चलिए अर्चना जी, आप रीड करिए। आप तो जब ब्रेक लेंगे देन वी विल सी, वी कैन टॉक, मे बी वी आर ऑन सम पॉइंट जहाँ पे बात करनी है, तो वी विल कंटिन्यू टॉकिंग। ओके ओके मीनाल, जस्ट वन थिंग, कल जैसे राखी का छुट्टी रहेगा कि सेशन रहेगा कंटिन्यू? सेशन रहेगा। सेशन तो आपके सुबह हो जाते हैं, राखी तो हाँ दिन भर हाँ। रहता है आपका। तो वी विल कीप द सेशन बिकॉज फिर 30 डेज ही है, और जन्माष्टमी के टाइम देयर विल बी ब्रेक, क्योंकि जन्माष्टमी में लेट होता है ना, लेट नाइट रहता है ना, तो अर्ली मॉर्निंग इज नॉट पॉसिबल। तो जन्माष्टमी में वी विल हैव 2 days का ब्रेक, जन्माष्टमी वाले दिन एंड नेक्स्ट डे नंद उत्सव वाले दिन। तो राखी और तीज एंड एवरीथिंग वी विल कंटिन्यू। ओके, जन्माष्टमी वाले दिन भी हम लोग मॉर्निंग में तो कर ही सकते हैं। फिर मॉर्निंग में यू हैव टू गेट अप अर्ली एंड देन अगेन हाँ तो क्या हुआ, तो लेट फर्स्ट को तो नाइट। हम लोग ब्रेक लेंगे ही ना, सोएंगे ही लेट तक, तो इट्स ओके। let us see how it goes। अभी का आज का चिंता करते हैं ना, आज बनाते हैं हाँ पहले, उसके बाद में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सी आज हम जो पढ़ने वाले हैं इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमको ये बुक एक एग्जाम्पल दे रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से। इट इज टेलिंग अस कि कैसे वी कैन यूज दिस सीक्रेट, वी कैन यूज दिस रहस्य, किस तरीके से हम अपने शरीर के लिए इसे यूज कर सकते हैं। नाउ आपको सब पता चल गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमको करना क्या होता है। सबसे पहले हमको मांगना होता है यूनिवर्स से, उसके बाद में हमको फेथ रखना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है कि यूनिवर्स हमें देगा, एंड फिर हम उस चीज को रिसीव करते हैं, उसे पा लेते हैं। तो अब इसको कैसे अपने डेली लाइफ में हम यूज करेंगे, ये आज हम समझेंगे विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम रोंडा बर्न हरसेल्फ। नाउ आप लोग पूछोगे कि द सीक्रेट एंड योर बॉडी ही क्यों, शरीर के साथ ही ये हमें क्यों बता रही है, व्हाई नॉट शी इज टेलिंग अस विद मनी, और व्हाई नॉट शी इज टेलिंग अस विद एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। बिकॉज यू नो व्हाट हैपन, जब हमको बोला जाएगा कि आप अपने सास के साथ इस बारे में काम करो, तो आप बोलोगे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरी सास बहुत खराब है, वो कैसे चेंज ही नहीं हो सकती, वो तो ऐसी ही है। तो जब ये डाउट है आपके अंदर में, तो हम उस पर वर्क नहीं करेंगे, फॉर द प्रोसेस टू बिगिन हम उस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी डाउटफुल हो, आप ऑलरेडी बिलो द लाइन के इमोशन में हो। तो आप कैसे उसे पा पाओगे, आप कैसे उस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लागू कर पाओगे। सेकंड, अगेन आपका मटेरियलिस्टिक जो भी है, आप बोल सकते हो कि वैसे तो मेरे पास आते ही नहीं है, मार्केट खराब है, मैं बहुत अनलकी हूँ, यू नो, यू कैन गो ऑन blaming the circumstances, putting the blame here and there, criticizing the government for what you are suffering in your business। तो ये सब जो होता है, गुस्सा आ जाता है आपको आपके क्लाइंट पे कि क्लाइंट ने नहीं दिए। तो इसीलिए वी आर वर्किंग ऑन आवर बॉडी, हम बॉडी से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी में कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है। आप जो कर रहे हो खुद अपने साथ कर रहे हो। तो आप किसी को ये नहीं बोल सकती कि उसने मेरे मुंह में जबरदस्ती ठूस दिया, क्योंकि आप खुद खा रहे हो ना, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि मैंने जबरदस्ती खाया। आप सोच समझ के खा रहे हो, आप सोच समझ के बोल रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ राइट नाउ, यू आर वर्किंग ऑन योर बॉडी, किसी और की बॉडी पे नहीं, किसी और के शरीर पे नहीं कर रहे हो। इसके लिए, ये समझने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप अपने शरीर के कोई भी चीज से स्टार्ट कर लो। आज से आप अपना चूज कर लेना कि आपको किस एरिया में वर्क करना है, एंड वर्क ऑन दैट एरिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे रूल्स रेगुलेशंस, जो भी लॉ आपने समझा है, उसे आप उस पर यूज करना शुरू करना आज से। हम अब ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो बोल रही है, रोंडा हमें किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है। यस अर्चना, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। The secret and your body. Let's look at losing the creative process for those who feel they are overweight and who want to lose weight. The first thing to know is that if you focus on losing weight, you will attract back having to lose more weight to get having to lose weight out of your mind. It's the very reason why diets don't work, because you are focused on losing weight.
You must attract back continuously having to lose weight. तो ये आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो आपको जो फोकस है आपका वो लूजिंग वेट से हटाना है, क्योंकि जब आपका वेट लूजिंग वेट पे रहेगा फोकस कि आई वांट टू लूज वेट, आई एम ओवर वेट, आप इससे इसके कारण आप कभी भी वेट लूज नहीं कर पाओगे। और होता क्या है, इसीलिए आपके डाइट्स वर्क नहीं करते, आप जो भी डाइट्स फॉलो करते हैं वो वर्क नहीं करते, क्योंकि आपका जो फोकस है वो लूजिंग वेट पे है। तो कंटिन्यूअसली यू विल अट्रैक्ट दैट थिंग टुवर्ड्स यू, जिसमें आपको बार बार वेट लूज करना पड़ रहा है कंटिन्यूअसली। तो जो बार बार आपको वेट लूज करना पड़ रहा है, मतलब आप कंटिन्यूअसली पुट ऑन कर रहे हो, आप 2 kg लूज कर रहे हो, फिर 1 kg पुट ऑन कर रहे हो, आप फिर 1 kg लूज कर रहे हो, 2 kg पुट ऑन कर रहे हो, क्योंकि आपको तो कंटिन्यूअसली उसी प्रोसेस में रहना है कि ना जहाँ पे आप लूज वेट करो। तो ये आपकी सोच जो है वो ही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वो क्या बोल रहा है। सेकेंड थिंग, दिस इज द फर्स्ट थिंग to know that what you're thinking is wrong. Okay, the second thing. The second thing to know is that the condition of being overweight was created through your thought to it. To put it in the most basic terms, if someone is overweight, it came from thinking fat thoughts, whether that person was aware of it or not. A person cannot think thin thoughts and be fat. It completely defies the law of attraction. तो इसमें ये आपको क्या बोल रहा है, पहला तो आपने ये सोच के रखा है कि आपको वेट लूज करना है। दूसरा, आप जब भी खाते हो या जब भी आप कुछ करते हो, आपके दिमाग में एक ही चीज चलता रहता है, अरे इसको खाने से तो मैं मोटी हो जाऊंगी। अरे मैं कांच में आपने अपने आप को देखा, अरे मेरे यहाँ पे चमड़ी ज्यादा है, यहाँ पे फ्लैप ज्यादा है, यहाँ से मैं मोटी लग रही हूँ, यहाँ से मैं खराब लग रही हूँ, ये कपड़ा मुझे सूट नहीं करता। तो दिस काइंड ऑफ थॉट्स यू हैव, तो दीज आर कॉल्ड फैट थॉट्स। आप अपने आप को सिर्फ फैटनेस से रिलेट कर रहे हो, इसके लिए ये आपके ऊपर असर नहीं करता है। आपने लिख लिया है अपना आइडल वेट, लेकिन आप उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपके थॉट्स डिफरेंट है। आपके थॉट्स ही सारे किया धरा कर रहे हैं आपके साथ में। सबसे पहला थॉट आपका है कि आपको वेट लूज करना है, सेकंड थॉट आपका है कि आप मोटे हो, आप मोटे हो, आप कंटिन्यूअसली बोलते हो अपने आप को कि मैं मोटी हूँ कंटिन्यूअसली। आप देखो यहाँ पे कितने लोग वेट लूज करना चाहते हैं, कितने लोग, प्लीज बताओ कितने लोग चाहते हैं कि उनका। मैं करना चाहती हूँ। गंगावती जी का भी हाथ ऊपर, सब कोई। इनफैक्ट आई विल टेल यू, मैं भी 500 करना चाहती हूँ। हाँ 500 ग्राम इधर उधर, हर कोई चाहता है कि उसका वेट लूज हो जाए, हर कोई, एवरीवन वांट्स दैट। ओके, तो ये जो थॉट है उसे चेंज करो। आप देखो, आप ये सोचते हो कि नहीं मैं तो पहाड़ पे चढ़ ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं इस पे कैसे बैठूंगी, ये मेरा वजन ही नहीं ले पाएगा। दीज थॉट्स कीप कमिंग टू अस इन डिफरेंट वेज, दीज थॉट्स कीप हॉन्टिंग अस। हम सो भी रहे तो हम यही सोच रहे हैं कि अरे खाना खा के सो गए, अब तो मोटापा आ जाएगा। सोचते हैं कि नहीं सोचते? ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज बिलीव्स वी हैव कि ये खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, वो खाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे बुक क्या बोल रही है आपको ये। लेकिन ये 2 थॉट्स जो है वो गलत है। फर्स्ट वाला थॉट भी आपका गलत है कि आप मोटे हो और आपको वेट लूज करना है, ये आपका गलत थॉट है। सेकेंड थॉट अगेन आपका गलत है कि आप हर वक्त अपने आप को मोटा महसूस कराते रहते हो, आप अपने शरीर को बोलते रहते हो कि तू मोटा है, तू मोटा है, तू मोटा है। यस, whether people have been told Whether people have been told they have a slow thyroid, a slow metabolism, or their body size is hereditary, these are all disguises for thinking fat thoughts. If you accept any of those conditions as applicable to you and you believe it, it must become your experience and you will continue to attract being overweight. तो यहाँ पे आप लोगों को ये 3 बड़ा चीज बोल दिया है। एक तो थायराइड के बारे में, जो बहुत लोग बोलते हैं मुझे थायराइड है ना इसलिए मैं मोटा हूँ, बहुत लोग ये बात बोलते हैं। दूसरा कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं है। आप जिम जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, ट्रेनर जो होता है वो आपका ये निकालेगा, बॉडी मास इंडेक्स निकालेगा, और उसके बाद में आपका बोलेगा कि मैम आपका मेटाबॉलिज्म तो बहुत स्लो चल रहा है, आप तो इतना खाते पचा नहीं पाते हो, या जैसे भी जो भी आपको बोलेगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। और तीसरा चीज है कि आप हेरिडिटी में मोटे हो, मतलब मेरी मम्मी का शेप ऐसा था तो मेरा भी शेप ऐसा होगा। दिस इज व्हाट वी कीप थिंकिंग, राइट?
तो ये सारे जो चीज है ये आपके फैट थॉट्स में एडिशन कर रहे हैं। अगर आप इसमें से कोई भी कंडीशन को मान लेते हो कि हाँ ये तो ऐसे होगा क्योंकि मेरे माँ के साथ ऐसा था, क्योंकि मुझे थायराइड है, थायराइड में वजन बढ़ता है, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो ये सब अगर आप कर रहे हो, आप तो सोच बना के रखी है, तो आपकी सोच को चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो बार बार ओवरवेट को। आप अपने आप को, आप अपने वजन को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हो, ना कि घटाने की कोशिश में। दिस इज how it is working with you all the time. Law of attraction is working all the time. तो आप जो सोच रहे हो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। यस, आगे देखते हैं After कि वो I क्या had कर। हम्म। After आफ्टर। I had my two daughters, I was overweight, and I know it came from listening to and reading the messages that it is hard to lose weight after having a baby, and even harder after the second baby. I summoned exactly that to me with those 5 thoughts, and it became my experience. I really beefed up, and the more I noticed how I had beefed up, the more beefing up I attracted. With a small frame, I became a hefty 143 pounds, all because I was thinking fat thoughts. तो 143 पाउंड्स इज हाउ मच किलोग्राम्स? आई डोंट नो, कोई बता सकता है क्या? इट इज 64 kilograms. ओके, 64 65 kgs होता है 143 pounds. तो इट इज लाइक कि उनका फ्रेम बहुत स्मॉल था, शी वॉज अ शॉर्ट लेडी, तो उसमें वो 64 kgs की हो गई। तो जो उनको क्यों हुई वो, क्योंकि जब उनकी दोनों बच्चियां हो गई थी, शी हैज 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, तो उसके बाद में उन्होंने वेट पुट ऑन शुरू कर दिया था, बिकॉज द पीपल अराउंड हर वे सेइंग दिस कि अब एक बच्चा हो गया है तो तुम तो अब मोटी हो गई हो, मोटी ही रहोगी, क्योंकि बच्चा होने के बाद में तो हम मोटे हो जाते हैं। वैसे ही दूसरे बच्चे के लिए भी जब हुआ, दूसरे बच्चे के बाद में बोले अब तो तुम्हारे लिए वजन लूज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 बच्चों के बाद में तो इंसान मोटा हो जाता है। तो कम ऑन यार, सी योर इंडस्ट्री, आप फिल्म इंडस्ट्री को देख लो, वहां पे क्या बच्चे नहीं है लोगों के? आप जो भी हीरोइन को ले लो, किसी भी हीरोइन को, कितने बच्चे हैं उनके, एंड दे आर स्टिल बैक टू देयर नॉर्मल। मतलब बच्चा होता है, थोड़े दिन रहते हैं, उसके बाद में दे कम टू नॉर्मल। अब आप बोलोगे कि उनके पास में बेस्ट ट्रेनर्स होते हैं, वो बहुत पैसा खर्चा करते हैं, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा नहीं है। पैसे अपनी जगह है, ट्रेनर अपनी जगह है, दे प्ले विथ योर माइंड, द ट्रेनर्स आर ऑलवेज प्लेइंग विथ योर माइंड। अगर आप ये अपने ऊपर लेके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब तक आप इसके साथ में, आप जो करना है करो, आपको ट्रेनिंग करनी है करो, आपको जिम जाना है जाओ, आपको वॉक करना है, रन करना है, आप सब कुछ करो, लेकिन इसके साथ, इन सब चीज के साथ में आपका माइंड सेट होना बहुत जरूरी है कि आप दुबले हो। आपका माइंड सेट में ये होना बहुत जरूरी है कि आप सेक्सी हो। अगर आपका माइंड सेट ये नहीं है कि आपके सलमान खान की जैसी बॉडी है, अगर कोई भी मैन है यहाँ पे, तो आप वैसा नहीं बन सकते हो। तो इट इज ऑल योर माइंडसेट। आपको बोला गया कि आप तो अब मेनोपॉज आ रहा है, उसके बाद में तो यू विल पुट ऑन वेट, इट इज मैंडेटरी, सबके लिए होता है कि मेनोपॉज के बाद में वेट पुट ऑन होता ही होता है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट हेरिडिटरी, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट इज व्हाट यू आर थिंकिंग। आपकी जो बिलीव्स बन चुके हैं उसके कारण ये सब हो रहा है, उसके कारण ये सारी चीजें होती है आपके साथ, आपके वेट के साथ। वैसे ही आपका हर चीज पे आप ये डाल सकते हो, डायबिटिक, मेरी मम्मी डायबिटिक है तो मैं तो डायबिटिक होंगी, मेरे फैमिली में तो प्रेशर चल रहा है तो मुझे भी प्रेशर आएगा ही आएगा। एंड लेटेस्ट चीज जो हम लोग मान के चल रहे हैं कि माय पे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स भी सीधा यही पूछते हैं कि आपके फैमिली में कैंसर की क्या हिस्ट्री है, वाज एनीवन कैंसरस, एंड देन यू आर लाइक कि हाँ था ना। अब आपके दिमाग में वो बैठ गया कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में एक जन को कैंसर था तो मुझे भी हो सकता है। This is all your mindset. I'm telling you, it is all your mindset. It is all your belief कि अगर उनको था तो मुझे आएगा ही आएगा। इस तरीके से आप काम कर रहे हो। तो प्लीज चेंज योर माइंडसेट। आज से, अभी से
अभी से आपकी जो भी आपको लगता है कि ये आपकी क्रोनिक डिजीज है, ये आपकी हेरिडिटरी डिजीज है, आपके फैमिली में ये बरसों से चली आ रही है, आप तोड़ दो ना, आप तोड़ दो वहां पर, आप उसे रोक दो, तो आपके बच्चे तो एटलीस्ट चैन की सांस ले सकेंगे। उनको तो ये चीज, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बता रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बता रहे हो तो वो ये तो बोल सकते हैं ना कि नाना को था लेकिन मम्मी को नहीं था, तो मुझे नहीं आएगा। अगर उनका वो माइंडसेट हो गया तो बस आपका काम हो गया। तो यू ब्रेक द चेन, इट इज ऑन यू नाउ टू ब्रेक दैट चेन। यस, द मोस्ट कॉमन थॉट। The most common thought that people hold, and I held it too, is that food was responsible for my weight gain. That is a belief that does not serve me, and in my mind now, it is complete balderdash. Food is not responsible for putting on weight. It is your thought that food is responsible for putting on weight that actually has food put on weight. Remember, thoughts are primary cause of everything, and the rest is effects from those thoughts. Think perfect thoughts, and the result must be perfect weight. तो ये लास्ट चीज है, ये लास्ट चीज है कि आपका जो थॉट्स में आप जो बना के रखे हो कि खाने पीने से मेरा वजन बढ़ जाता है, खाने पीने से मतलब इफ आई ईट पिज्जा देन आई विल इंक्रीज वेट, क्योंकि उसमें चीज है। अगर मैं तलावा खाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, बिकॉज इट इज अगेन नॉट हाइजीनिक। अगर मैं अगर मैं मिठाई खाऊंगी, शुगर खाऊंगी तो मेरा इंटेक शुगर का हाई हो जाएगा। घी खाने से वेट बढ़ता है। ये सब आपने अपने थॉट्स बना के रखे हैं। घी के लिए तो आजकल ऑल द डाइटिशियंस आर सेइंग, इफ यू आर इनटू दिस थिंग यू विल नो all the dietitians, in fact the Ruchika Devakar जो है, जिनकी बहुत अच्छी बुक्स, बहुत she's a dietitian and she's a fitness expert also, वो बार बार अपने बुक्स में लिखती है, अगर आपके पास उनकी कोई बुक है तो वो बार बार अपने बुक्स में लिखते हैं कि यू शुड हैव घी। वो इनफैक्ट वो राइस के लिए भी लिख के रखे हैं कि राइस कितना अच्छा होता है, और अगर आप रात को दाल चावल खाते हो तो इट इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर योर बॉडी, आपको हर चीज मिल रहा है उसमें। देयर आर आर्टिकल्स ऑन इंटरनेट कि जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये सब मिथ्स है, ये सब मिथ्स है। इनफैक्ट राघव के बायो के बुक में 2 साल पहले मैं पढ़ चुकी हूँ कि राइस से वजन नहीं बढ़ता है। आपको नहीं पसंद है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आपका राइस से वजन नहीं बनता है, ये साइंटिफिक प्रूफ है इसका। साइंटिफिक क्या बोलते हैं इसको, साइंस ने प्रूव किया है कि राइस से वजन नहीं बढ़ता है। लेकिन आपका थॉट्स बोलता है कि राइस खाने से तो मेरा वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो साइंस भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके थॉट्स ने इसे क्रिएट किया है कि मेरा वजन बढ़ रहा है क्योंकि मैं राइस खा रही हूँ। तो आप जब तक राइस खाते रहोगे आपका वजन बढ़ता रहेगा, ऐसा आपने बनाया है। ऐसे ही जो ये थॉट्स होते हैं हमारे कि चाय के बिना मुझे तो मॉर्निंग टी चाहिए ही चाहिए, बेड बेड टी, अदरवाइज आई कांट गेट अप। 4 बज गए, मेरी चाय कहाँ है, मेरी चाय नहीं मिलेगी तो मेरा माथा दुखना शुरू हो जाएगा। दीज ऑल आर बकवास, दीज ऑल आर बकवास, ये सब आपके थॉट्स का किया धरा है। आपने आपने देखा अपने मम्मी को या अपने पापा को, आपने देखा अपने बड़े बुजुर्गों को, आपने देखा अपने आसपास के लोगों को, दे आर इनटू सम ट्रेंड। इतने बजे मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, इतना बजे मुझे ऐसे करना ही है, ये चीज अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा। तो ऑल दिस थिंग्स टुगेदर मेक योर थॉट्स, एंड उसके बाद में आपका ये जो भी होता है खाने पीने को लेके वो होता है, मुझे ये खाने से गैस होती है, इट इज ऑल इनटू योर थॉट्स। यस, so what now the book is telling you is to let go of all those limiting thoughts. Food cannot cause you to put on weight unless you think it can. खाने से जब तक आपका वजन नहीं बढ़ेगा, जब तक कि आप नहीं चाहोगे कि आपका वजन बढ़े। तो यहाँ पे क्या हो गया मालूम, घूम फिर करके आप आ गए हो कि आप जो सोच रहे हो वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सिंपली पुट, आपने जो सोचा कि मेरा वजन थम्स अप पीने से बढ़ जाएगा, तो आप थम्स अप पी रहे हो, आपकी कैलोरीज बढ़ रही है। और यहीं पे आप अगर ग्रेटिट्यूड दे रहे हो थम्स अप को और आप खुशी से पी रहे हो एंड यू आर हैप्पी, दिस इज गिविंग मी हैप्पीनेस, तो वो वजन नहीं बढ़ेगा। सी ये ना मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट लिसन टू इट, इट माइट साउंड लेम बट आफ्टर आई स्टार्टेड डूइंग दिस बुक्स आई हैव स्टार्टेड relating all these things together. I am ardent drinker of thumbs up. मैं दिन में एक
2-3 कैन भी पी सकती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन माय मूड। तो ये मैं शादी से पहले भी करती थी, ऐसा नहीं है कि मैंने शादी के बाद स्टार्ट किया। तो ये शादी से पहले जब करती थी तब तो मेरा वजन कभी बढ़ा ही नहीं। एंड अभी शादी के बाद जब आई स्टार्टेड डूइंग, तो घर में सब बोलने लग गए कि थम्स अप के कारण तुम्हारा वजन घटा। तो अब वो मेरा एक थॉट बन गया, मेरा एक बिलीफ बन गया है कि उसके कारण ही आई एम पुटिंग ऑन वेट। तो इससे चेंज करने के लिए मुझे ये बुक्स की हेल्प लेनी पड़ी, एंड नाउ आई हैव चेंज दैट थॉट अगेन। नाउ दिस हैज चेंज। फिर मैं करती तो ये शुरू से थी ना, मेरा बॉडी तो वही है। तो वो जब पहले मुझे नहीं अफेक्ट किया तो अभी क्यों इफेक्ट किया? तो आई फाउंड आउट कि द ओनली थिंग विच वाज डिफरेंट वाज माय थॉट्स। पहले मुझे ये थॉट में नहीं था कि थम्स अप के कारण वजन बढ़ता है, कोल्ड ड्रिंक्स के कारण वजन बढ़ता है। लेकिन अब ये इनबिल्ट हो गया है मेरे थॉट्स में कि नहीं यार, द कल्प्रिट इज थम्स अप ओनली। The culprit is thumbs up, and that is how I can see the result. That is how I see the result in myself. तो सीक्रेट ने, पावर ने, मैजिक ने मेरा बहुत कुछ हाँ थॉट्स को चेंज किया। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, क्योंकि आप कोई जब बिलीव बना लेते हो 20-25 साल से, तो फिर वो 1-2 दिन में या 4-5 महीने में चेंज नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, बट इट इज फाइन, लेट इट टेक टाइम। लेकिन अब आपको जब ये रहस्य पता है, जब आपके हाथों में है, आपको मालूम है, तो यू कैन स्टार्ट एनी डे ना। आप नीचे भी गिरोगे, आपके थॉट्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन आपको वापस ऊपर उठना भी आता है। तो जस्ट डटे रहो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। Okay. The I definition. want to share Mrinal, something. कौन In बोल रहा है? 2017, Vinita. हाँ बोलिए विनीता जी। In 2017, I had a major breakdown in my health, and my weight went to 103 kg. Okay. And after that, I worked hard, and I only able to lose 4 to 5 kg yearly. Okay. And after coming to this books, I lost 10 kg. Wow. तो आप ऑलरेडी इस बुक में आके 10 केजी घटा चुके हो, राइट? And then also on bed in March Feb 26, I हाँ. had breakdown in my leg, and I was Okay. completely for 3 months on bed. Okay. और उस 3 महीने में आपने लूज कर लिया? Yeah, उस 3 So महीने में मुझे पुराने कपड़े आने लग गए तो मेरे। जस्ट इमेजिन कि विनीता जी क्या शेयर कर रही है हमारे साथ में, कि मतलब नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेड रेस्ट पे हो वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिस्तर पे हो मैंने भी कुछ। यही सोचा था कि अब तो बेड पे मेरा वेट और बढ़ जाएगा। तो फिर ये कमाल कैसे हो गया जब आप ये सोच रहे थे तो? मैंने 1 मार्च से मतलब मैजिक बुक में आई ना, स्वर्णा दी अच्छा। की पहली मैजिक बुक मैंने 1 मार्च से किया। अच्छा, दिस ईयर फिर मार्च, उसमें राइट? हाँ, जब हेल्थ का चैप्टर आया तो उसमें ड्रीम्स में फिर मैंने लिखा कि मुझे मेरा आइडियल वेट क्या चाहिए, और फिर मैंने अपने थॉट्स को चेंज किया। देखो, मतलब हमारे पास तो जीता जाता एग्जाम्पल है। लाइक मतलब किसी को भी वेट के साथ में कोई भी काम करना है, प्लीज कॉन्टैक्ट बिंता जी, शी विल गाइड अस इन द प्रॉपर वे। मतलब ये अमेजिंग होता है ना, अमेजिंग है कि नहीं है विनीता जी? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं हाँ इतने तो साल से कोशिश कर रही थी, फिर भी हम्म नहीं हो रहा था, और अब हम्म तो लगता ही नहीं मुझे, और मेरा वेट लग रहा है मुझे कि मेरा कम होते जा रहा है। एग्जैक्टली आई होप एंड आई एम एवरीवन इज। ईटिंग एवरीथिंग। यस, सी ऐसा शी नहीं इज कि ईटिंग ये इट। नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। वैसे तो मैं हेल्थ पे चलते थोड़ा कम पीती हूँ। हाँ हाँ, देखो वो ठीक है आपका। हाँ देखो वो जो आप साइंस बोल रही है कि ये नुकसान करेगा, तो ठीक है, और हाँ कहीं ना कहीं पे वो नुकसान करता होगा। लेकिन अगेन इट इज ऑन योर थॉट्स। वो बहुत लोगों को नुकसान नहीं करता है, बहुत लोगों को करता है। तो वो थॉट्स ही होते हैं जो आपको बचा के रखते हैं। सी, अब कोई चीज अगर एकदम स्टैट्यूटरी वार्निंग के साथ आती है तो ऑब्वियसली वी शुड नॉट ट्राई। ऐसा भी होते हैं ना लोग, ऐसे भी होते हैं कि मुझे तो सिगरेट पीना ही पीना है। चेन स्मोकर्स होते हैं कि सिगरेट पीने से ही आई कैन रिलीव माई स्ट्रेस। बहुत होते हैं जो पान गुटखा ये सब खाते हैं कि नहीं ये तो मुझे जरूरी है। तो ऑल दिस इज अगेन योर थॉट प्रोसेस, और फिर उससे जो हार्म होता है वो भी आपका थॉट प्रोसेस ही है। तो ये लॉ, बुक यही बोलती है कि सब कुछ थॉट प्रोसेस है। बुक यही बोलती है। अब आप क्या कर रहे हो अपने थॉट्स के साथ में, वो आपके ऊपर है। ओके। तो विनीता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। मतलब आई एम ऑल्सो अमेज्ड
क्योंकि ये हम सभी का ब्रेकडाउन है। वेट एरिया में हम सब ने कभी ना कभी ब्रेकडाउन फेस किया है या कर रहे हैं, या किस तरीके से हमें इससे बाहर निकलना है। आपने परफेक्ट, क्योंकि जब हम किसी का सुन लेते हैं ना कि हमारे बीच में ही कोई है जिसने ये चीज किया है, तो वी हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हमको भी वो मिलेगा, एंड वी विल ऑल्सो डू इट जस्ट बाय चेंजिंग आवर थॉट्स। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये हम लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है। ना हाँ जी। वैसे लेकिन लाइक सर्टेन थिंग्स हम लोग बोलते ही है ना, जैसे आजकल बोलते हैं एक्सेस शुगर या एक्सेस सॉल्ट, तो वैसे भी हार्म करता ही। इट्स नॉट हम्म अबाउट ओनली अबाउट गेटिंग फैट और समथिंग, हम्म लेकिन ऐसे भी एक्सेस सॉल्ट, मतलब एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर योर बॉडी। yes, that is दैट्स again ट्रू। scientific fact ना, कि excess of anything is harmful to you। लेकिन अगेन आपके सोच पे है, अगर आपने ये मान लिया है कि सॉल्ट मुझे हार्म करेगा, सॉल्ट मुझे हार्म करेगा, तो आपके बॉडी को नहीं पता है कि आप अभी एक्सेस में चल रहे हो कि इसमें चल रहे हो। वो आप जितना भी सॉल्ट लोगे आपको बीपी आ जाएगा, आप कितना भी कम खाओ। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो लोग बहुत कम सॉल्ट खाते हैं लेकिन उनको बीपी है। यू नो दैट? Do you know that? Do you understand what I am trying to tell you? Yes, yes, but तो it's ऐसा not नहीं only होता है कि for आपको, having salt, no? हाँ, वो तो स्ट्रेस से भी होता है ना। यस, तो एवरीथिंग इज देयर ना। तो स्ट्रेस क्यों होते हैं? आपके थॉट्स के कारण होते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दे अज्यूम कि मेरे फैमिली में मेरे बड़े भाई को बीपी था, एंड मेरे पापा को बीपी था तो मुझे बीपी आएगा। सी इवन दैट थॉट काउंट्स। तो बहुत चीज होती है, तो इसीलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल इन व्हाट वी आर थिंकिंग। ठीक है। Yes, let's continue. The definition of the The definition of the perfect weight is the weight that feels good for you. No one else's opinion counts. It is the weight that feels good for you. तो आपको ये बोल रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए 68 kgs बस है, तो हाँ बस है। आप सामने वाला आपको बोल रहा है कि तुम तो मोटी लग रही हो, तो उसे भाड़ में जाने दो, मन ही मन में उसको भाड़ में भेज दो कि ये क्या बात है भाई, मेरा वेट है, मेरा शरीर है, मैं जैसे कंफर्टेबल हूँ मैं हूँ, हु आर यू टू टेल मी। तो दिस इज हाउ योर एटीट्यूड शुड बिकम, कि सामने वाला आपको कुछ भी बोल रहा है, आप उसे बोल रहे हो चिल चिल, आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड विथ माई बॉडी, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई वेट, एवरीथिंग इज फाइन विथ मी। इवन दिस वर्क्स अ लॉट, क्योंकि लोगों को है ना दूसरों के काम में टांग अड़ाने में बहुत मजा आता है। हर हर कोई इंसान ऐसा ही होता है। एवरीवन आई थिंक हम भी वैसे ही थे पहले, जब तक हमने मैजिक और पावर नहीं शुरू की थी तब तक हम भी यही काम करते थे, दूसरों के काम में टांग अड़ाना, सबको सबको फटाफट उनका नेगेटिविटी बताना कि कोई मोटा है तो यार तूने वेट पुट ऑन कर लिया ना, मैं तो मोटी लग रही हो तू। लेकिन कोई अगर पतला हो गया तो उसे कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि यार हैव यू रिड्यूस वेट, यू आर लुकिंग सो नाइस, पर कपड़े कितने जच रहे हैं। अगर किसी का ड्रेस खराब दिख रहा है तो क्या पहन के आ गई हो यार, तुम देखा नहीं क्या, तुमने अपने आप को बाल नहीं बनाए हो आज। एंड अगर कोई बहुत सुंदर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो वी विल नॉट अप्रिशिएट। तो दिस इज आवर इनबिल्ट मैकेनिज्म, वी कांट हेल्प इट। तो हमें उसे चेंज करना है। तो आपको ये देखना है कि आपके जो वेट है उसमें अगर आप अपने आप को अच्छा महसूस करा रहे हो तो इट इज गुड। किसी और के बोलने पे वेट लूज करना नहीं होता है, प्लीज रिमेम्बर, जब तक वो आपके अंदर से नहीं आएगा फीलिंग कि यस आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस, आई वॉन्ट टू हैव दिस काइंड ऑफ फिगर, आई वॉन्ट टू वेयर दिस काइंड ऑफ क्लोथ, तब तक आपका वेट आपके साथ ही चिपका रहेगा। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना ही पड़ेगा। यस, you most likely know You most likely know of someone who is thin and eats like a horse, and then proudly declare, I can eat whatever I want and I am always the perfect weight. And so the genie of the universe says, your wish is my command. तो आप अपने लाइफ में ऐसे ना ऐसे किसी जन को जानते होंगे जो आराम से खाता पीता है आपके सामने बैठकर। मतलब कभी कभी आपकी आंखें ऐसे हो जाती है, अरे यार ये तो खाए जा रहा है, और इसका शरीर देखो इतना दुबला पतला, हड्डी है हड्डी। इफ यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सच पीपल आल्सो। तो उनका क्योंकि बिलीफ है कि वो वेट पुट ऑन नहीं करेंगे, इसके लिए दे डोंट पुट ऑन वेट। इन फैक्ट समटाइम्स देयर आर पीपल हु गो टू द जिम टू पुट ऑन वेट, It is not कि खाली overweight people gym जाते हैं। There are people who go to the gym to buff up, and उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल होता है। बताओ
यहाँ पे हम वेट लूज करने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे वो वेट गेन करने की बात कर रहे हैं। काश कुछ ऐसा ऐसा होता है ना कि उनको टच किया और हमारा वेट वहां पे चला गया। तो ये है आपकी सोच का मैकेनिज्म। आप सोचो एंड आपका वेट चला जाएगा। मतलब बैठे बैठे जा रहा है ना, बिस्तर पे लेटे लेटे जा रहा है। विनीता जी ने तो ये आपको बता दिया आज कि बिस्तर पे लेटे लेटे चला गया उनका वेट। तो आई एम तो लाइक ब्लेस्ड कि ये हमारे सेशन में है इस बार। मैं इनसे खुद टिप्स लेने वाली हूँ कि हाउ टू डू अबाउट इट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो माई ड्रीम और डिजायर में ये टॉप नंबर पे चल रहा है अभी। यस, टू मैं भी अट्रैक्ट। मृणाल ऐसी ही थी, लाइक पहले। अभी हाँ, तो आई पुट ऑन सम वेट। मतलब मैं कुछ भी खाती थी, मेरा वेट नहीं बढ़ता था, तो आई वाज वाह लकी दैट वे। वाह। तो ये आपका बिलीफ है ना कि मैं कुछ भी खाऊंगी मेरा वेट नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए आपके साथ में ये हो रहा था। यूनिवर्स आपको बोल रहा था कि चलो तुम चाहते हो कि तुम कुछ भी खा लो लेकिन तुम्हारा वेट नहीं बढ़ेगा। तो तथा अस्तु, आपको यूनिवर्स ने करके रखा था। और यहाँ हम सोचते हैं पिज्जा तो खाते हैं, उसके बाद में सोचते हैं पिज्जा खा लिया अब तो है, कल जाके जिम में और ज्यादा 1 घंटा करना पड़ेगा। तो जब वो सोच ही ऐसी होगी तो वो वेट तो पुट ऑन होना ही है ना। तो वो तो यूनिवर्स बोलेगा चलो तुमको यही कराते हैं कि तुमको पहले पिज्जा खिलाना है, उसके बाद में तुम्हारा वेट बढ़ाना है, उसके बाद में तुमको जिम में एक्स्ट्रा वर्कआउट कराना है। तो इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग। yes, to attract your perfect weight and body using the creative process, follow these steps. तो अब आपको वो आस्क, बिलीव एंड रिसीव में बता रहा है कि आपको किस तरीके से आपके वेट के लिए करना है। जैसे पहले तो उसने बता दिया कि ये सारे थॉट्स जो है वो आपके गलत है, ऐसे थॉट्स आप अपने अंदर मत लाइए, वर्क ऑन योर थॉट्स फर्स्ट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट यू शुड बी डूइंग अदर देन दिस। ओके, तो दूसरे लोगों पे आपको दूसरे लोगों की बात नहीं सुननी है। ये सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि दूसरा कोई कुछ भी बोल रहा हो वो आपको नहीं सुनना है। यस, गेट क्लियर। स्टेप 1, आस्क। ओके, आई थिंक विनीता जी इज नॉट हियर, तो आई विल जस्ट रीड फॉर सम टाइम। तो मैं स्टेप 1, हाँ मैं पढ़ लूंगी। चल हाँ आप पढ़, रंजीता। हाँ हाँ पढ़िए। हाँ। स्टेप 1, Step आस्क। 1, ask. Get clear on the weight you want to be. Have a picture in your mind of what you will look like when you have become that perfect weight. Get a picture of yourself at your perfect if you have them and look at them often. If not, get pictures of the body you would like to have and look at those often. तो आपको ये क्या बोल रहा है कि आपको जैसा चाहिए, आपको जैसा वेट चाहिए, आप उसका एक पिक्चर अपने माइंड में क्लियर कर लो कि आपको इस तरीके का वेट चाहिए। आप किस तरीके के दिखना चाहते हो। कोई ना कोई आइडल तो होगा ही आपका। जैसे कि अगर शिल्पा शेट्टी की जैसा आपको कर्व्स चाहिए, या फिर आपको विद्या बालन की तरह दिखना है चबी चबी, या फिर आपको करीना कपूर की तरह जीरो फिगर चाहिए, whatever it might be, you should know and then surround yourself with those pictures. आप अपने आप को मॉर्फ भी करा सकते हो विजुअलाइजेशन में। जैसे कि you can put your face on those pictures। इस तरीके का भी कुछ होता है। अगर नहीं भी कराना है तो ठीक है, अगर आप उसके बारे में सोच भी सकते हो कि मुझे ऐसे कर्व्स चाहिए, ऐसा शरीर चाहिए, तो भी इट इज गुड इनफ। तो भी इट इज गुड इनफ। मतलब आप अपना इंचेस भी इंक्रीज कर सकते हो, इंचेस भी डिक्रीज कर सकते हो। जैसे वेस्ट साइज हुआ, बस्ट साइज हुआ, यू कैन वर्क ऑन ऑल दैट विद दिस थॉट्स। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। प्लीज ऐसा नहीं सोचना है आपको कि मैं 70 kg हूँ, मैं 70 kg हूँ, मैं 70 kg हूँ, मुझे वजन कम करना है, मुझे वजन कम करना है, मुझे वजन कम करना है। ऐसे करोगे तो आपका वजन कम ही होता रहेगा, कम ही होता रहेगा, या वो वजन बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कम होता होगा। तो थिंक अबाउट व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। अगर आपको चाहिए 60 kgs कि मैं 60 kgs रहूं, तो थिंक अबाउट दैट 60 kgs ना। डोंट थिंक कि आप 80 kgs हो और अब आपको लूज करना है। तो हमेशा उस चीज पे ध्यान दो जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए उसे भूल जाइए। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज करना है आस्क में, कि आपको जैसा वेट चाहिए आपको उसे बनाना है। यस, स्टेप 2, बिलीव। Step 2, believe. You must believe you will receive and that the perfect weight is yours already. You must imagine, pretend, act as if, make believe that the perfect weight is yours. You must see yourself as receiving that perfect weight. तो Write जब out.
एक सेकेंड। तो जब आपने खुशी खुशी मांग लिया है, आस्क कर लिया है यूनिवर्स से, खुशी में मांगना है अगेन। आस्क करने के टाइम में आपके कैसे इमोशंस होने चाहिए? खुशी वाले इमोशंस होने चाहिए। यू शुड बी हैप्पी व्हेन यू आर आस्किंग द यूनिवर्स अबाउट योर परफेक्ट वेट। ऐसा नहीं कि रोते रोते मेरा तो वेट कभी कमी नहीं होता है, मैं क्या करूं, मुझे तो ऐसा बनना है, मैं क्या करूं। नो, you don't have to be that crying baby, you have to be happy. You have to be, the dream should be clear. मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? यूनिवर्स को पूछने से कुछ नहीं होगा। यूनिवर्स को आपको बताना है कि मैं ये कर रही हूँ और मुझे ये वेट चाहिए, ऐसा ऐसा आपको देना है यूनिवर्स को। यू हैव टू ऑर्डर द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या बोलता है हर बार आपको? योर विश इज माई कमांड। तो आपको यूनिवर्स को ऑर्डर प्लेस करना है। जैसे कैटलॉग में देखा आपने, चूज किया अपने लिए 60 kgs और वो आपके सामने आएगा। अब अगर आप फिर आपको वो हैप्पी जोन, वैसे इमोशंस रखने हैं, अबव द लाइन रहना है, वो सब फिर आप सीख चुके हो क्या कैसे करना है। तो वो अभी मैं यहाँ पे वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो वो सब करने के बाद में अब आपको विश्वास करना शुरू करना है। यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन गेट इट। अगर आपके अंदर में वो विश्वास ही नहीं है, सपोज आप 100 kgs हो और आपको 60 kgs पे आना है, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप सोच रहे हो कि आपका तो 80 kgs होगा, उसके बाद तो आप कर ही नहीं पाओगे चाहे कितना भी करो, तो वो आप नहीं कर पाओगे फिर 60 kgs। यू हैव टू प्रिटेंड दैट यू are 60 kgs to receive that 60 kgs. You have to imagine that you are 60 kgs to receive that 60 kgs. ओके, किसी भी तरीके से आपको अपने ऊपर विश्वास कायम रखना है। इट इज अबाउट यू, राइट? इसीलिए हम अपने बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, हम किसी रिलेशनशिप पे वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि ये हो सकता है आपको सामने वाले पे विश्वास नहीं हो। जबकि रिलेशनशिप पे भी वर्क जब करते हो तो आपको अपने ऊपर ही विश्वास रखना रहता है, लेकिन इट इज अ बिट हार्ड। So start with this, start with your body and then move forward in life. Yes. Write out perfect weight and place it over the readout of your scale. Or don't weight yourself at all. Don't contradict what you have asked for with your thoughts, words, and actions. Don't buy clothes at your current weight. Have a faith and focus on the clothes you are going to buy. Attracting the perfect weight is the same as placing an order with the catalog of the universe. You look through the catalog, choose the perfect weight, place your order, and then it is delivered to you. तो आप सोच सकते हो कि ये आपको क्या बोल रहा है कि आपको वेइंग स्केल पे भी खड़े नहीं होना है बार बार। लोग क्या करते हैं, जिमिंग जाते हैं। आई हैव सीन दिस बिकॉज आई गो टू द जिम ऑन अ डेली बेसिस। तो लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करने के पहले वेइंग स्केल पे खड़े होंगे, अपना वेट देखेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद आफ्टर 1.5 hours, 2 hours, 2.5 hours, जितना भी वो दे रहे हैं, एक्सरसाइज करने के बाद वो वापस वेइंग स्केल पे जाते हैं और फिर से उस पे खड़े होके फिर से अपना वेट चेक करते हैं। यू नो व्हाट हैपेंड इन गोल्ड जिम राइट नाउ? दे हैव स्टॉप्ड दैट BMI इंडेक्स करना, क्योंकि लोग ऐसे पागल होते हैं, बार बार आ जाते हैं। अभी कोरोना के टाइम पे जब आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने बोल रहा है, आपने एक बार वेट कर लिया, उसके बाद में आपको 2-3 महीना तक वेट करने की क्या जरूरत है? यू हैव टू, क्या एक दिन में आपका वेट क्या 5 kg घट जाएगा क्या? या कितना घट जाएगा, कितना डिफरेंस आ जाएगा आपके एक दिन में? बट देयर आर पीपल हु डू दिस। इसके कारण वहां पे जो रिसेप्शन पे बैठते हैं, जो भी वहां पे ट्रेनर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उन्होंने उस मशीन को बंद करके अंदर रख दिया है। एंड दे हैव स्टार्टेड सेइंग कि इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस कि बार बार वेट नहीं करना है। तो जब तक कर सकते थे वो एंटरटेन करते थे, लॉबी में पड़ा था, अब उसे हटा दिया उन्होंने वहां से। तो व्हेन आई वेंट टू चेक माय वेट, द पर्सन वाज कूल इनफ टू टेक मी एंड आई सेड यहाँ क्यों रखा है? तो बोलते मैम आप 6 महीना में एक बार आते हो अपना वेट चेक करने के लिए, लेकिन ऐसे लोग हैं जो हमारे पास में दिन में 2 बार आते हैं वेट चेक करने के लिए, एंड रोज आते हैं। रोज महीने में अगर वो 10 दिन जिम आ रहे हैं तो वो 10 दिन आएंगे और अपना वेट चेक करेंगे 2 बार। तो जब सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहा है तो बार बार मैं इन लोग का वेट चेक करूँ तो मेरे लिए सही नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने ये मशीन हटा दी। तो ये तो ऐसे ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि लोग कैसे पागल होते हैं कि बार बार अपना वेट चेक करते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब आपको 60 kgs चाहिए तो आपको वो वेइंग स्केल पे 60 kgs लगा देना चाहिए, बाकायदा ड्राइंग बनाकर कि हाँ मैं 60 kgs हूँ, एंड सो दैट यू कैन बी हैप्पी, वाओ आई एम ऑलरेडी 60 kgs, वाओ, ऐसा आपके वो फीलिंग आना चाहिए। नहीं तो आप बनना चाहते हो 60 kg, वेइंग स्केल ने दिखाया 70 kgs एंड आप दुखी होकर उससे नीचे उतर रहे हो। ओह नो, अभी तक भी 1 kg कम नहीं हुआ, 70 के 70 पे बैठे हैं,
अब क्या करूं। तो ये फीलिंग जो है वो आपको नीचे लेके चली गई, और जब आपने वो 60 kgs पढ़ा मेक बिलीव में, देन यू आर हैप्पी, वाओ 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 वाओ, यू आर हैप्पी। तो वो फीलिंग आपके शरीर पे ज्यादा काम करती है, ना कि वो वाली फीलिंग जिस पे आप नीचे चले गए थे। वी ऑल नो द पावर ऑफ गुड फीलिंग्स, राइट। तो यहाँ पे ये आपको पूरा ही बता रहा है कि आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस हमेशा आपको उस तरफ लेके जाना चाहिए कि आपके जो वेट है वो आपका आपके हिसाब से है। तो ये तो आपको कपड़े खरीदने से भी मना कर रहा है कि ओवर, अगर आपको लग रहा है कि आप ओवर वेट हो तो यू शुड नॉट बाय, क्योंकि आप तो जगह दे रहे हो, आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि ठीक है मैं इस कपड़े, पहले मैं ये कपड़ा ले रही हूँ, मैं मुझे खुशी है। Until and unless it is very urgent, don't go and splurge yourself in the clothes which will fit you now. अगर आपको पतला होना है और आपको वो वाले कपड़े चाहिए तो imagine yourself in those clothes, go and touch those clothes, feel those clothes, in fact buy 1 or 2 dresses कि आपको लगे कि हाँ इसमें मुझे घुसना है, इसमें मुझे घुसना है। तो वैसे आपको फेथ क्रिएट करना है, दे आर फिटिंग, आप विजुअलाइजेशन में वो ड्रेसेस लेके आइए। इस तरीके से आपको अपना परफेक्ट वेट जो है आपको अट्रैक्ट करना है, ठीक है। मेक इट योर। I can continue, but if it's okay, then I can continue. हाँ रंजीता जी आप कंटिन्यू कर लीजिए। Okay. Make it your intention to look for, admire, and inwardly praise people with your idea of a perfect body, a perfect fit body. Seek them out, and as you admire them and feel the feelings of that, you are summoning it to you. If you see people who are overweight, do not observe them, but immediately switch your mind to the picture of you in your perfect body and feel it. हाँ तो हमारा क्या आदत हो गया था, मतलब एक आप लोगों को याद है एक एक्ट्रेस थी टुनटुन, हर नेम वाज टुनटुन। किसी को भी याद है, बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस थी बहुत पहले टुनटुन करके। मुझे याद है। तो हम लोग हाँ हम लोगों ने क्या किया Yes. उनके साथ में, मतलब हम लोगों ने ये टुनटुन जो वर्ड है वो लोगों के लिए ही बना दिया। उनका नाम था टुनटुन, वाज एन एक्ट्रेस, उनका नाम था टुनटुन, शी वाज अ कॉमेडियन आल्सो एंड शी वाज सच अ बबली पर्सन ऑन मूवीज में। आप देखो किस तरीके की उनकी एक्टिंग है, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग शी हैज डन। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उनकी एक्टिंग को भूल गए, उनका उनका जो व्यक्तित्व था उसको भूल गए, और हमने बस वो नाम लिया और लोगों को बोलना शुरू कर दिया तुम तो टुनटुन की तरह हो, तुम तो टुनटुन बन गए हो। एंड देन वी एसोसिएटेड दिस वर्ड टुनटुन विद मोटापा। हाँ कि ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते, बिल्कुल टुनटुन के जैसी लग रही है। कोई भी जन को देखते हैं सामने में जो बहुत मोटा है, एंड हमारे मुंह से क्या निकलता है, अरे ये तो एकदम टुनटुन है। तो this is what we do, this is what we, how we behave, we humans, we are so, you know, we are so emotionless। मतलब इतने selfish people होते हैं ना हम, इतने सेल्फिश होते हैं ना हम कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो किसी का नाम लेकर हमने उस नाम को एक वर्ड बना दिया है, मोटापा से कनेक्टेड वर्ड। तो दिस इज हाउ वी बिहेव। तो डोंट डू ऑल दिस, डोंट इंडल्ज इन ऑल दिस, इट इज टेकिंग यू समवेयर डाउन बिलो द लाइन। आपके ड्रीम्स आपसे दूर जा रहे हैं। आप उनको देखो जो अच्छे हैं, अप्रिशिएट करो। किसी को देख रहे हो कि जो दुबला पतला है और बहुत सुंदर दिख रहा है, तो उसे बोलो कि आई लव योर फिजिक, आई लव योर बॉडी, जैसे भी आपको अप्रिशिएट करना है कि क्या करते हो आप। तो बी हैप्पी इन हर हैप्पीनेस, तब आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी। बी हैप्पी इन द फ्रंट पर्सन का हैप्पीनेस। डोंट बी, यू नो, डोंट इग्नोर दीज पीपल। इग्नोर आपको किसको करना है, जो ओवरवेट है, उनकी तरफ से आपको अपना नजर हटाना है। तो हैव फीलिंग्स फॉर द राइट पीपल एंड इग्नोर द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। जो चीज आपको चाहिए और उसके पर ध्यान दो, जो नहीं चाहिए उससे घूम जाओ। बार बार आपको समझाया जा चुका है पावर में कि घूमना जरूरी है, अनवांटेड चीज की तरफ से आपको घूमना जरूरी है। तो स्विच योर माइंड टू अ मोर फेवरेबल पिक्चर कि आपका कैसा है, क्या है। ये हम लोग करते हैं, जाने अनजाने में हमसे हो जाता है। ये मोटे को देख के हम बोलते हैं अरे कितना मोटा है ना, ये एकदम टुनटुन की तरह है, कैसे चलता है, देखो हाथी की तरह चल रहा है। मतलब बोलने की जरूरत क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। कोई हिरण की तरह दिख रहा है तो नहीं है बोलते हम कि हिरण की तरह ग्रेसफुल है, कैट की तरह ग्रेसफुल है, वी डोंट से ऑल दिस थिंग्स। लेकिन हाथी की तरह चलता है वो जरूर हम बता देते हैं सबको कि हाँ ये ऐसे कर रहा है। करते हैं कि नहीं करते हैं, आप चेक करो अपने अपने लाइफ में, आप लोग चेक करिए आप लोग सबको। ये स्टेप 3 रिसीव।
Step 3, receive. You must feel good. You must feel good about you. This is important because you cannot attract your perfect weight if you feel bad about your body now. If you feel bad about your body, that is the powerful feelings, and you will continue to attract the feelings bad about your body. You will never change your body if you are critical of uh, it and finally fault with it. And in fact, you will attract more weight to you. Praise and bless every square inch of your body. Think about all the perfect things about you. As you think perfect thoughts, as you feel good about you, you are in the frequency of your perfect weight and you are summoning perfection. तो रिसीव करने के लिए अब आपको क्या करना है, यू हैव टू गो ऑन फीलिंग गुड फॉर योरसेल्फ। मतलब हर वक्त आपको अच्छा महसूस करना है, हर वक्त। ये नहीं कि खाते वक्त आपके मन में फीलिंग्स आ गई कि अरे ये तो खाना मुझे नुकसान कर देगा। नो, सी आपने पावर बुक में पढ़ा है कि आपके जो भी यहाँ पे पावर बुक्स है, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, कि आपका बॉडी हमेशा अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करता रहता है। आज जैसे आप थे, 1 महीना के बाद में कंप्लीटली आपके सेल्स रीजनरेट होते हैं, कंप्लीटली आप चेंज हो जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है कि वो जो बीमारी आपके अंदर आज थी वो 1 महीना के बाद भी रह जाती है? क्योंकि आपने उसे क्रिएट करके रखा है ना, आपके दिमाग में है कि मुझे ये है, मुझे ये है, मुझे ये है, मुझे ये है। तो वो बॉडी जब रीजनरेट भी होती है तो वो आपको रख के रखती है उसी फेज में। उस बॉडी को आदत हो गई है आपके उस चीज की। द बॉडी डजंट वांट टू चेंज क्योंकि इट इज कंफर्टेबल ना, इट इज कंफर्टेबल। अगर आपके पास में आपने बॉडी को कंफर्ट लेवल देके रखा है, तुम्हारे जोड़ों में दर्द रहेगा तो आपका 1 महीना के बाद भी वो रहेगा, क्योंकि आपने उसे क्रिएट करके रखा है, आपने उसे क्रिएट करके रखा है। तो चेंज योर थॉट्स, तो बॉडी अपने आप चेंज हो जाती है, क्योंकि वो बॉडी तो नई बनी रही है। वो बॉडी तो 1 महीने में पूरी की पूरी नई बन जाती है, ऐसा साइंस बोलता है। इट्स नॉट कि मैं बोल रही हूँ आप लोगों को बैठ के यहाँ पे। साइंस ने प्रूव किया है कि 1 महीने में आपकी बॉडी नहीं बनती है। हर वक्त आपके सेल्स चेंज होते रहते हैं, हर वक्त आपके कुछ सेल्स मरते हैं, कुछ नए पैदा होते हैं। तो इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपकी बॉडी के अंदर में पावर है खुद को हील करने का, आपके बॉडी के अंदर में पावर है अपना सब काम खुद करने का। तभी आप बिना खाए पिए इतने दिन तक रह पाते हो। वो ऋषि मुनि जो साधना में लीन होते हैं, वो कैसे कैसे करते हैं ये काम, कैसे करते हैं? उनका विल पावर होता है, उनकी सोच होती है ये। एंड देन उनको पता होता है कि उनकी बॉडी रीजनरेट कर रही है, अपने आप रीजनरेट कर रही है। सिर्फ सांस उनके लिए जरूरी है, बाकी कुछ भी उनके लिए जरूरी नहीं है, ना खाना ना पीना। तो इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आप अपने संस्कृति को ही देखते हो तो आपको कितना कुछ पता चल जाता है। तो अपने बॉडी से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, अपने शरीर से प्यार करो। शुरू शुरू में आपको दिक्कत होगी, आपको हमेशा आपके क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन्स दिखेंगे बॉडी में। जैसे कि अगर आप अपने आप को कांच में देखोगे तो आपकी नाक मोटी है, आपको वो दिखेंगे। आपके बाल बहुत सुंदर है, आपको वो नहीं दिखेंगे। आपके शरीर में चर्बी ज्यादा है पेट में, आपको वो दिखेंगे। लेकिन आपके लेग्स लंबे हैं, आपको वो नहीं दिखेंगे। आपके हाथ सुंदर है, आपको वो नहीं दिखेंगे। आपको हमेशा दर्द रहता है, आपको वो फीलिंग आएगी। तो चेंज योर थॉट्स, थिंक अबाउट व्हाट यू लव इन योर बॉडी ऑल द टाइम, focus on that part and then you will see the changes happening in your body। अपने आप होता है, लोग कितना कुछ चेंज कर लेते हैं, कितना कुछ, बस सोच से। yes, Dallas Wattles। Wallace Wattles shares a wonderful tip about eating in one of his books. He recommends that when you eat, make sure you are entirely focused on the experience of chewing the food. Keep your mind present and experience the sensation of eating food, and do not allow your mind to drift to other things. Be present in your body and enjoy all the sensation of chewing the food in your mouth and swallowing it. Try it the next time you are eating. When you are completely present as you eat, the flavor of the food is too intense and magnificent. When you let your mind drift, the flavor virtually disappears. I am convinced that if you can eat our food in the present, entirely focused on the pleasurable experience of eating, the food is assimilated into our bodies perfectly, and the result in our bodies must be perfection.
तो यहाँ पे आपको बोल रहा है एक बहुत ही पुरानी बात जो हमारे सभ्यता ने, हमारी संस्कृति ने हमको दे के रखी है कि खाने के टाइम में बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। खाने के टाइम पे आपका ध्यान पूरा खाने पे होना चाहिए। ऐसा हमको बड़े बुजुर्ग बोले हैं कि नहीं बोले। और अगर आप अपने अपने घरों में देखोगे तो आपके आपके दादाजी को आपने अगर वॉच किया है या आपके अपने दादी जी को वॉच किया है तो यू विल सी they don't talk while they are eating. In fact, my father himself doesn't talk when he is eating. वो अगर चार जन बैठ के खाना भी खा रहे हैं, हम साथ में हैं, तो वो खाना खाने के पहले तक बात करते हैं। जैसे ही उनकी थाली आती है लगकर वो खाना शुरू करते हैं, वो बात करना बंद कर देते हैं। उसके बाद में वो खाली इतना ही बोलेंगे कि उन्हें चावल चाहिए या फलका चाहिए या जो भी चाहिए, वो जैसे मुंह से उतना ही वो एक दो शब्द ही बोलते हैं। उसके बाद में जब उनका ओवर हो जाता है खाना, then he will start talking again. And this he has got from my दादाजी. My दादाजी used to do the same thing. तो ये खाने के टेबल पे बैठ के जितना हम बकबक झकझक करते हैं, दैट इज ऑल रॉन्ग। अगर आप चेंज कर सकते हो अपने आप को तो करो। कि डिनर प्लेट हाथ में लेके जब हम बातें करना शुरू करते हैं और बातें कर करके खाते हैं ना, शादियों में जाते हैं और वहां पे हम क्या करते हैं, हाथ में प्लेट है, अच्छा इसका गहना अच्छा नहीं है, देखो कैसा पहन के आ गई है, यार ये ब्राइड का तो ज्वेलरी ठीक नहीं है, इतना भारी कोई पहनता है क्या, ये लहंगा को देखो ये खुद ही गिर जाएगी। दिस इज हाउ वी आर टॉकिंग एंड देन वी आर ईटिंग दैट। हम अपने मुंह में वो निवाला डाल दिया और च्यू कर रहे हैं, और हमारे थॉट्स कैसे आप देख लो। तो वो कितना असर करता है आपके बॉडी को, आप सोच लो कितनी नेगेटिविटी आप उस खाने के साथ पे अंदर डाल रहे हो। आप देखो, आप आज ही ट्राई करना, आज ही पानी से ही ट्राई कर लेना। मैंने कल बोला नहीं था किसी को भी कि पानी लेके बैठो, बट पानी इज द बेस्ट थिंग। अगर आपके पास पानी है आप उसे पीजिए, उसे फील करिए, उसका टेस्ट फील करिए और उसे लीजिए अंदर। तो यू विल सी कि पानी मीठा होता है। ऐसे ही आप पानी पीते रहते हो, आपको कभी टेस्ट पता ही नहीं चलेगा, लेकिन जब आप उसे फील करते हो अपने मुंह में, देन यू विल अंडरस्टैंड द टेस्ट। जब तब वो फ्लेवर उठ के बाहर आता है। तो पे अटेंशन टू व्हाट यू आर ईटिंग, bless it while you are eating it. Think about the people who were involved in that process कि आपको खाना टेबल तक आया, उस समय तक कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। bless them and then you will see the difference. तो खाने को आप अगर अच्छे मन से अच्छे तरीके से आप अंदर ग्रहण करते हो तो खाना आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है। इट विल ओनली हेल्प यू इन रिकंस्ट्रक्टिंग योर बॉडी। वैलस वेटल का और जो आप लोगों ने रिचेस वाला पावर के टाइम पे सुना था, ही इज द सेम वैलस वेटल, ही इज द सेम पर्सन। इनके ही इज ऑल्सो अ ग्रेट मैन। उन्होंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, आप इंटरनेट पे उनको ढूंढ भी सकते हो अगर आप चाहते हो तो ये काम आज से आपको करना है। यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यू आर ईटिंग। नो इधर उधर की बातें, नो कंप्लेनिंग, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट यू शुड बी डूइंग। यस, हम लोग टीवी भी तो देखते हैं जो नहीं देखना वो चाहिए। तो सबसे खराब काम सबसे है। खराब है। सबसे खराब काम है कि आप टीवी देखते हुए खाना खाते हो। एक तो आपको पता नहीं चलता है कि आप क्या खा रहे हो, दूसरा अगर आप न्यूज देख रहे हो या कुछ अजीब सा न्यूज सुन रहे हो तो आपके थॉट्स क्या होते हैं उस समय न्यूज के टाइम पे। अच्छा इंडिया में ऐसा हो रहा है, अच्छा ये तो बेकार आदमी, राहुल गांधी तो बेकार पॉलिटिशियन है, उसको तो बुद्धि नहीं है। तो वो आप खाने के साथ में वही अंदर ले रहे हो अपने। प्लीज रिमेम्बर, खाने के साथ में अंदर ले रहे हो। अगर आपकी टीवी देख के खाने की आदत है, स्टॉप इट राइट नाउ। अगर आप बच्चों को कंट्रोल कर सकते हो तो प्लीज डू इट, प्लीज मेक देम अंडरस्टैंड। चाहे वो कोई भी सीरियल देख रहे हैं, न्यूज नहीं देख रहे हैं, इट इज हार्मफुल। मत कराओ ये सब, मत करो। पहले आप अपने ऊपर लागू करो अगर आप कर रहे हो तो। उसके बाद बच्चे अपने आप देखते, अपने आप सीख जाते हैं आपको देखकर। कि क्योंकि मेरे घर में होता है ना, मेरे जो फादर इन लॉ है वो टीवी देख के ही खाते, तो मेरा बेटा बोलता है जब दादा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, करती रहती हूँ। कंटिन्यूस प्रोसेस है मेरे लिए ये। वो आएगा अपना मोबाइल लेके ही बैठेगा डाइनिंग टेबल पे, मैं उसका मोबाइल हटाऊंगी। हमारे 2 मिनट की होती है, तू मैं होती है। दादा देखते हैं तो आप मुझे क्यों नहीं अलाउ करते हो? दादा दादा है, तुम हो, तुम अपना काम करो। दादा तुम्हारा काम ऑलरेडी कर चुके हैं तुम्हारे एज में, तो उनको जो करना है उनको करने दो। तो दैट इज हाउ आई ट्राई टू पैसिफाई हिम। लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो प्लीज अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके बच्चे अपने आप नहीं करेंगे। ऑलवेज रिमेम्बर, किड्स फॉलो, दे डोंट मेक देयर हैबिट्स अपने आप, वो हमेशा फॉलो करते हैं अपने आसपास के लोगों को, बड़ों को। They always follow. Yes, the end of the story.
The end of the story about my own weight is that I now maintain my perfect weight of 116 pounds and I can eat whatever I want. So focus on your perfect weight. तो हमेशा आपने वेट पे फोकस करिए, आपका जो परफेक्ट वेट है उसके ऊपर फोकस करिए, बाकी सब चीज को भूल जाइए। तो ये कितने थे, ये 64 थे शायद, एंड अभी 116 है। तो 116 इज हाउ मच इन केजीज, लेट मी फाइंड आउट। 116 in kg, now she is 52। तो 64 से वो 52 पे आ गए और वो अभी अपने आप को मेंटेन करके रख रहे हैं, जैसे भी अपने थॉट से या जो भी वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। So now we come to the another hot topic. How long does it take? Now we will be talking about time, कि कितना समय लगेगा। तो डॉक्टर जॉ विद्यालय क्या बोल रहे हैं, let's see. Another thing people wonder about is how long will it take to manifest the car, the relationship, the money. I don't have any rule book that says it's going to take 30 minutes or 3 days or 30 days. It is more a matter of your being in alignment with the universe itself. तो हाँ, तो अब ये आपको बता रहा है कि टाइम का इनको भी आइडिया नहीं है कि कितना लगेगा, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, आपके ऊपर है। इट इज नॉट ऑन द टाइम, इट इज ऑन यू। इससे कोई परफेक्ट रिजल्ट नहीं है कि जैसे कि अगर पेंडुलम घूम रहा है तो 1 मिनट में वो 10 ऑसिलेशन लेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है साइंस में इस चीज के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। क्योंकि सबका अपना अपना होता है ना टाइम लिमिट, सबका अपना अपना होता है टाइम टेकन। आप मेरी अगर सोच अच्छी है आपसे ज्यादा तो मुझे कम टाइम लगेगा। मैं अगर पॉजिटिव फीलिंग्स में हूँ, आप नहीं हो, तो मुझे वही चीज लाने में कम टाइम लगेगा, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। समझ रहे हो आप लोग कि इसका कोई फिक्स रिजल्ट नहीं है। आपको भी मर्सिडीज चाहिए, मुझे भी मर्सिडीज चाहिए, लेकिन मेरे थॉट्स कैसे हैं, मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं कितने ग्रैटिट्यूड में हूँ, मैं कितने प्यार में हूँ, ये मेरे ऊपर है। आप कैसे हो, आपके थॉट्स कैसे हैं, आप क्या कर रहे हो दिन भर, आप कितने स्ट्रक्चर में हो, ये आपके ऊपर है। तो मर्सिडीज तो आएगी, आपके पास भी आएगी, मेरे पास भी आएगी, लेकिन हो सकता है मेरे पास आपसे पहले आ जाए, हो सकता है आपके पास मेरे से पहले आ जाए, डिपेंडिंग कि हम कैसा सोच रहे हैं, हम कैसा हमारा ऑरा है। ऑल दैट कम्स इनटू प्ले। तो इसके लिए ये बोलना कि इसका तो काम हो गया मेरा नहीं हुआ, अरे तो यहाँ ही तो आपने जब आपने ये बात बोली कि इसका हो गया मेरा नहीं हुआ, इसके तो मार्क्स अच्छे आ गए मेरे नहीं आए, तो यहाँ पे ही तो आपने कंपैरिजन कर लिया, यहीं पे तो आपने अप्रिशिएट नहीं किया अपने फेलो को, यहीं पे तो आपने बता दिया कि आपके अंदर जलन वाली भावना है, आप ईर्ष्या में हो, यहीं पे तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। इसीलिए तो वो नहीं आया आपके पास, इसीलिए वो मार्क्स आपके पास नहीं आए और आपके फ्रेंड के पास आए आपको, क्योंकि आपको जलन थी कहीं ना कहीं अंदर, जो आपका प्रीडोमिनेंट थॉट था। तो इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यस, टाइम इज जस्ट an illusion. Einstein told us that. If this is the first time you have heard it, you may find it hard concept to get your head around because you see everything happening one thing after the other. What quantum physics and Einstein tell us is that everything is happening simultaneously. If you can understand that there is no time and accept that concept, then you will see that whatever you want in the future already exists. If everything is happening at the one time, then the parallel version of you with what you want already exists. तो यहाँ पे ये आपको क्या बोल रहे हैं कि समय कुछ नहीं होता है, एक मोह माया होता है बस। समय इज समथिंग विच इज ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑलवेज। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम ये भी क्लैरिफाई कर देंगे कि जब अगर आपको समय बनाना है तो ये आपकी इच्छा है, अगर आपको नहीं बनाना है तो ये आपकी इच्छा है। समय कभी भी किसी के लिए कम नहीं पड़ता है, कभी भी किसी के लिए ज्यादा नहीं होता है। ये सब आपकी सोच पे है कि अरे मेरे पास वक्त नहीं है, अरे मैं कैसे करूंगा, टाइम इज रनिंग आउट। ये सब आपके अगेन इट इज योर थॉट प्रोसेस। टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन, इट इज जस्ट मोह माया, जैसा भी आपको जो भी समझना है समझो, बिकॉज वट एवर यू कैन इमेजिन इट इज ऑलरेडी देयर इन अनदर टाइम फ्रेम, इट इज देयर, इट एग्जिस्ट, तभी वो आपको मिलेगा ना। अब आज अभी आप यहाँ बैठे हो एंड इफ यू कैन इमेजिन कि थोड़ी देर बाद में आप बिस्तर पे होगे, तो ऑब्वियसली आप थोड़ी देर बाद में बिस्तर पे होंगे।
क्योंकि आप उसे इमेजिन कर सकते हो। तो इसमें टाइम का क्या करना है, टाइम को लेना देना क्या है। हो सकता है आप आधी घंटा के बाद बिस्तर पे हो सकता है कि आप 10 मिनट के बाद ही बिस्तर पे हो, तो इट इज ऑन यू ना, आप कब जा रहे हो बिस्तर के ऊपर में। इसमें टाइम क्या करेगा, टाइम से तो आप बांध के रखे हो टाइम को, टाइम कुछ नहीं बांधता है आपको। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वांटम फिजिक्स जो होते हैं उन्होंने बताया है। आइंस्टाइन का नाम आप लोगों को पता है, न्यूटन को आप लोग जानते हो, ये सब एक ही बात बोलते हैं कि टाइम इज एन इल्यूशन, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप टाइम के भरोसे मत रहो, आपको जो मैनिफेस्ट करना है आप करो, टाइम के ऊपर में ध्यान मत दो। बिकॉज जब आप टाइम के ऊपर ध्यान देते हो तो बहुत कुछ आपको सोचना पड़ता है फिर टाइम के हिसाब से, फिर आपकी वो इंटीग्रिटी आना स्टार्ट हो जाती है कि इंटीग्रिटी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो टाइम को भूल जाओ एक बार के लिए। अगर आपको कोई चीज आज के लिए मैनिफेस्ट करनी है तो करिए ना, कौन रोक रहा है। आपको मैनिफेस्ट करने के बाद में गुड फीलिंग्स में रहना है उस दिन, वो चीज आएगा ही आएगा। आगे आपको बताएंगे कि कैसे आप यू कैन अट्रैक्ट अ कप ऑफ कॉफी और अ बॉटल ऑफ थम्स अप और अ बटरफ्लाई टू यू ऑन अ पर्टिकुलर डे। आप अगर चाहते हो अपने आप के साथ खेलना, यूनिवर्स के साथ खेलना, आप ये सब भी कर सकते हो। तो हर चीज जो है जो आप चाहते हो वो पैरेलली आपके लिए एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो वो आएगी आपके सामने। बस वो आपके सामने नहीं है, इट इज देयर बिहाइंड द कर्टन्स। उसे सामने लाने के लिए आपको अच्छी फीलिंग्स में रहना है। तो टाइम के बारे में ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा समझने की कोशिश मत करिए। कि अगर आप ये समझ लो ना कि देयर इज नो टाइम एंड एक्सेप्ट दैट कॉन्सेप्ट, देन यू विल सी दैट वॉट एवर यू वांट इन द फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट। टाइम पार्ट को भूल जाओ, टाइम पार्ट को भूल जाओ। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे क्या कर रहे हो, और अगर आप टाइम को कंसिडर नहीं कर रहे हो तो सब कुछ यहीं पे है, इसी वक्त है, एंड आपको मिल जाएगा सब कुछ। यस, इट टेक्स It takes no time for the universe to manifest what you want. Any time delay you experience is due to your delay in getting to the place of believing, knowing, and feeling that you already have it. It is your getting yourself on the frequency of what you want. When you are on the frequency, then what you want will appear. बहुत बहुत अच्छे से बताया है, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे ये लाइन कि टाइम डिले क्यों होता है, क्योंकि आपके कारण हो रहा है टाइम डिले। आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। अब आपने बोल दिया कि 10 करोड़ चाहिए मुझे, लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है कि आपको 10 करोड़ मिलेंगे। आपको विश्वास है कि आपको 10,000 के ही लायक हो आप। तो इसके लिए वो टाइम डिले आप देख रहे हो कि वो 10 करोड़ 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं आ रहे हैं आपके पास में, 10-10 हजार आते चले जाते, आते चले जाते। बिकॉज आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है, आप जान के भी अनजान बने हुए हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप उसके लायक हो। आपको फीलिंग नहीं आ रही है अंदर से कि आप वो 10 करोड़ ले सकते हो। इसके लिए वो डिले होता है, और शायद आपके पास आए भी नहीं, और शायद आप ब्लेम करना शुरू कर दो यूनिवर्स को, आप नीचे चले जाओ लाइन पे। तो इट इज ऑल व्हाट यू आर क्रिएटिंग, आप किस फ्रिक्वेंसी पे हो। टाइम कुछ भी नहीं होता यूनिवर्स के लिए, वो आपको अभी भी दे सकता है अगर आप चाहो तो, लेकिन आपको वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी हर वक्त। यस, बॉब डॉयल। Bob Doyle, size is nothing to the universe. It is no more difficult to attract on scientific level. Something that we consider huge to something that we consider infinitesimally small. Uh, प्लीज the, कंटिन्यू। the universe does everything with zero effort. The grass doesn't strain to grow. It's effortless. It's just this great design. It's all about what's going on your mind. It's about what we put in place. Saying this is big, it's going to take some time. And this is small, I will give it an hour. Those are our rules that we define. There are no rules according to the universe. You provide the feelings of having it now, it will respond whatever it is. इसे हम अपने साथ क्या करते हैं, हम यही सब करते हैं अपने साथ में। यूनिवर्स के लिए मायने नहीं रखता है कि आप उससे 10 करोड़ मांग रहे हो कि 1 रुपया मांग रहे हो। यूनिवर्स के लिए डिफिकल्ट नहीं है आपको 10 करोड़ देना और या फिर 1 रुपया देना। 1 रुपया इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो हम 10 करोड़ के साथ में व्हाट वी विल टेक इनटू अकाउंट इज 1 करोड़ और 10,000, लेट अस वर्क विद 50,000 समथिंग लाइक दैट। तो यूनिवर्स के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इट इज ऑल कि आपको कैसे आप काम करते हो। आपने 10 करोड़ को मांगा है यूनिवर्स से, लेकिन आप क्या बोल रहे हो अपने आप को, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, मुझे बहुत देर तक
गुड फीलिंग्स में रहना पड़ेगा, मुझे बहुत दिन तक अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग में रखकर फ्रीक्वेंसी वैसी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये सोच आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो वो यूनिवर्स आपको टाइम देगा, फिर आपको टाइम लेगा, सॉरी देगा नहीं, टाइम लेगा आपके लिए वो चीज लाने के लिए। यूनिवर्स के लिए सारा काम इज एफर्टलेस। जैसे ग्रास अपने आप उगती है ना, अगर सॉइल है कहीं पे तो ग्रास विल कम। आप प्लांट थोड़ी ना करते हो ग्रास के सीड्स, डू यू गो एंड प्लांट ग्रास के लिए सीड्स आप डालते हो, फिर उसको पानी डालते हो, तब जाके वो ग्रास आती है? नहीं, ग्रास अपने आप आती है, जहाँ आना रहता है घास अपने आप उगती है। उसे मेंटेन करो या नहीं करो वो बात का बात है, लेकिन ग्रास विल कम ऑन इट्स ओन, दैट इज एफर्टलेस। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ग्रास उगाना इज नॉट अ बिग डील, वो अपने आप आएगा। वैसे यूनिवर्स को आपको देना है, वो अपने आप देगा, लेकिन जो आपने अपना लिमिट बनाया टाइम को लेके कि इस काम में मुझे कम टाइम लगेगा और इस काम में मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, 10,000 तो मैं कमा सकता हूँ, ये आपका बिलीफ है, इसके लिए यूनिवर्स आपको फटाफट दे रहा है 10,000, क्योंकि आपने क्या बोला, 10,000 तो मैं फटाक से कमा लूंगा, लेकिन 10 करोड़ में तो मुझे टाइम लगेंगे यार बॉस, 10 करोड़ इज डिफिकल्ट, कम से कम 4-5 साल तो लग जाएंगे। तो फिर यूनिवर्स, आपने टाइम डिसाइड किया है ना, आपने टाइम को उसमें डाला है कि ज्यादा टाइम लगेगा, मुझे 5 साल लग जाएंगे, 10,000 तो मैं अभी के अभी कमा लूंगा। तो इसलिए यूनिवर्स आपके साथ वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा आपने डिसाइड किया है, तो यूनिवर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो देयर आर नो रूल्स अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। यूनिवर्स इज ओपन, यूनिवर्स इज सिटिंग, ही वांट्स टू गिव इट टू यू, यूनिवर्स वांट्स टू गिव इट टू यू, लेकिन आप कैसी फीलिंग्स दे रहे हो उसके ऊपर में वो रिस्पॉन्ड करता है। वेरी सिंपली पुट, आपकी फीलिंग्स है कि आप मिल सकता है तो मिल जाएगा, आपकी फीलिंग्स है नहीं तो नहीं। देयर इज नो टाइम फॉर द यूनिवर्स। There is no time for the universe and there is no size for the universe. It is as easy to manifest $1 as it is to manifest $1 million. It is the same process, and the only reason why one may come faster and the other may take longer is because you thought that $1 million was a lot of money and that $1 was not very much. यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे दिया, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट ऑलरेडी, तो वी विल मूव फॉरवर्ड। यस, बॉब डॉयल। Bob Doyle. Some people have an easier time with the little things, and so we sometimes say start with something small, like a cup of coffee. Make it your intention to attract a cup of coffee today. तो आज आप लोग सब यही करोगे, आज का असाइनमेंट आप लोग का यही है कि आज आप कुछ एक चीज अपने आप के लिए अट्रैक्ट करोगे। तो यू ऑल विल राइट व्हाट यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट टुडे, एंड फिर आप उसके लिए गुड फीलिंग्स में रहोगे, गुड इंटेंशन में रहोगे, एंड देन बाय द एंड ऑफ द डे और नाइट या कल सुबह हम बात करेंगे कि किसने क्या चीज अट्रैक्ट की अपने लिए, या जो चीज जिसने लिखी थी वो उन्होंने अट्रैक्ट किया क्या नहीं किया। तो लेट अस डू दिस फॉर अस, कि हम कैसे मैनिफेस्टर्स हैं, हम अट्रैक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट समथिंग विच इज अ लिटिल अनयूजुअल एंड देन यू विल सी इफ यू कैन अट्रैक्ट इट और नॉट। अगर आपने बटरफ्लाई लिखी है और आप 10 तल्ला की बिल्डिंग पे 10वें फ्लोर पे रह रहे हो, तो विश्वास करो अगर आप फीलिंग्स में हो, गुड फीलिंग्स में हो, तो वो बटरफ्लाई आपको दिखेगी ही दिखेगी। हो सकता है आपके विंडो के बाहर दिख जाए, हो सकता है आपके टीवी स्क्रीन पे दिख जाए, हो सकता है आपके फोन पे दिख जाए, तो इट विल अपेयर, समहाउ इट विल अपेयर। हो सकता है आपको कोई डिजाइन में दिख जाए, हो सकता है आप कोई बुक खोले उसके कवर पे दिख जाए बटरफ्लाई, बट इट विल कम टू यू। किस तरीके से आएगी उस पर ध्यान रखना, पे अटेंशन, बी इन द फीलिंग, बी इन द मूड, हैव फेथ कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आएगा। पहले आस्क करो, फिर बिलीव करो, एंड देन रिसीव इट बिफोर इट कम्स। बिलीव दैट yes you are seeing the butterfly all the time and it will appear somewhere or the other, it will appear। ठीक है, what is Bob Proctor telling us? Bob Proctor. Hold an image of talking to an old friend that you have not seen for a long time. Somehow or another, somebody is going to start talking to you about that person. That person's going to phone you, or you will get a letter from her. लेटर या फिर मैसेज यहाँ पे। तो अगेन इट इज अनदर थिंग, इवन यू कैन डू दिस। अगर आपको ये थिंग के लिए नहीं करता तो किसी इंसान के लिए कर लीजिए, उसका फोन कॉल आएगा, नहीं तो फिर उसके बारे में कोई और आपसे बात करेगा। इट कुड बी एनीथिंग बट दैट पर्सन विल अपेयर either in name और फिजिकली खुद, या फिर कॉल या फिर मैसेज, या फिर कोई और आपसे उस बारे में बात कर लेगा। तो इट विल कम टू यू, कि अगर आप किसी के बारे में सोचोगे तो वो आएगा ही आएगा। यस, starting with
Starting with something small is an easy way to experience the law of attraction with your own eyes. Let me share a story with you of a young man who did exactly that. He watched The Secret and he decided to start with something small. He created a picture of a feather in his mind and he made sure this feather was unique. He created particular markings on the feather so he would know without any doubt that if he saw his feather, it had come to him through his intentional use of the law of attraction. 2 days later, he was about to talk into a high rise building on a street in New York City. He said he did not know why, but he just happened to look down. There at his feet, at the entrance to a high rise building in New York City, was the feather. Not just any feather, but the exact feather he had imagined. It was identical to the picture he had created in his mind, with all of his unique markings. In that moment, he knew without a shred of doubt that this was the law of attraction working on all its glory. He realized his amazing ability and the power to attract something to himself through the power of his mind. With total faith, he was now moved on to creating much bigger things. तो यहाँ पे आपको ये क्या बोल रहे हैं कि आप अगर छोटी चीज से स्टार्ट करते हो तो आपका विश्वास कायम हो जाता है, और जब आपका विश्वास कायम हो जाता है तो आप बड़ी बड़ी चीजों पे जब अट्रैक्ट करना शुरू करते हो तो यू हैव दैट फेथ, एंड जो फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आपके पास फेथ रहता है तो आप अपने आप वो बड़ी बड़ी चीजों को भी अट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने एक फेदर अट्रैक्ट किया था अपने पास में। वो जब उसने ये सीक्रेट पढ़ी, he wanted to try it out, जैसे कि आज हम सब ट्राई करेंगे ना, वैसे he wanted to try it out। तो उसने ना एक फेदर इमेजिन किया, उस फेदर पे उसने कुछ अलग से मार्किंग्स भी इमेजिन किए, नॉट जस्ट एनी फेदर कि कबूतर का कोई फेदर या मोर पंख, नो। उस फेदर पे उसने एक पर्टिकुलर डिजाइन इमेजिन किया एंड थिंक व्हाट हैपेंस, सी व्हाट हैपेंस। 2 दिन के बाद में जब वो किसी हाई राइज में घुस रहा था और उसने नीचे देखा जमीन पर, तो वहां पे वो फेदर पड़ा हुआ था उसके लिए, सेम फेदर विद दोज मार्किंग्स, जो उसकी पर्टिकुलर मार्किंग्स थी जो उसने इमेजिन की थी, वो फेदर वहां था। उसको देखते ही ही लाइटेड अप, he lighted up and then he was like, उसको विश्वास हो गया कि हाँ ये चीज वो अपने लिए कर सकता है, and then he started manifesting for the bigger things। so this is how it works कि उसने मैनिफेस्ट किया, उसे दिखी, वो गुड फीलिंग्स में था, प्लीज रिमेम्बर वो गुड फीलिंग्स में था, तब उसे जाके दिखी वो फेदर, और जब वो फेदर दिख गई तो ही वाज रेडी फॉर बिगर थिंग्स, अपने वो सारे ड्रीम्स को रियलाइज कराने के लिए तैयार हो गया था कि हाँ मुझे सब कुछ मिल सकता है। So we will just read a little bit more, maybe 2-3 minutes more, and then we will stop. Yes, David David Schwimmer. Schremer, investment trainer, teacher, and wealth specialist. People are amazed at how I line up parking spaces. I have done this right from when I first understood the secret. I would visualize a parking space exactly where I wanted it, and 95% of the time it would be It will me. be there before me. यहाँ पे before me है, लेकिन ये लोग Okay. ने लिखा वैसे है, therefore लिख दिया है before की जगह। Be there Yes. there before me and I would just pull straight in. 5% of the time I would have to wait just a minute or two and the person would pull out and I would pull in. I do that all the time. तो ये आप सोच लो कैसे होता है, मतलब पार्किंग स्पेसेस मिल जाते हैं इनको, डेविड जी को, कि जहाँ जाते हैं वहां पे मतलब ये बोल के जाते हैं अपने आप को, जब निकलते हैं मैजिक डस्ट और मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाते हैं, एंड ही गेट्स पार्किंग स्पेसेस। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, आपको जो चाहिए आप पा सकते हो, जो आपको हासिल करना है आप कर सकते हो। अभी मेरे साथ भी आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल मतलब आउट ऑफ इट वाज नॉट पॉसिबल, अगर मैं मैजिक में या अगर मैं वो उतना कूल डाउन नहीं होती या नहीं करती, तो कैसे आप अपना कुछ भी मैनिफेस्ट करके आप उसे हासिल कर सकते हो। सी अभी हम जब गए थे उदयपुर, तो वहां पे न्यू 5 स्टार 7 स्टार, व्हाट इट इज एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट अ न्यू प्रॉपर्टी हैज कम अप, रैफल्स करके है, एंड इट इज अ वेरी रिनाउंड कंपनी जिसके तहत ये
प्रॉपर्टी खुली है रैफल्स के अंतर्गत, तो वो अभी तक पब्लिक को ओपन नहीं हुई थी, सिर्फ इन हाउस गेस्ट को ओपन हुई थी, सिर्फ इन हाउस गेस्ट को। एंड जब हमने यहाँ से ट्राई किया था कि वहाँ पे लंच बुकिंग का, हमको मना कर दिया गया था, एंड दैट पर्सन नेवर केम बैक टू अस। दैट पर्सन, जो मार्क करके जो पर्सन का नाम था, वो वापस, उन्होंने बोला था कि आई विल कॉन्टैक्ट यू सर अगेन, बट वो कॉन्टैक्ट नहीं किया। नाउ माई हस्बैंड वॉज लाइक कि मुझे तो यहाँ खाना खाना ही है, एंड आई वॉज लाइक चलो ठीक है, इसकी इच्छा है तो चलो वी विल गो। तो वी हैड द कार एंड वी वेंट। जो उनका जो एंट्री पॉइंट है, हम वहां नहीं पहुंच के, जो उनका मेन एंट्री पॉइंट है, हम वहां नहीं पहुंच के, गूगल ने हमें पीछे के दरवाजे पे पहुंचा दिया, विच इज एक्चुअली, अगर आप गूगल मैप पे देखोगे तो वो वाटर से कवर्ड है, वो एरिया वाटर से कवर्ड है, लेकिन जब टाइड लो होता है, पानी कम होता है, तो वहां पे जमीन आ जाती है। तो हमको गूगल मैप ने वो रास्ता दिखाया और हम उनके बैक डोर पे पहुंच गए। ना बैक डोर पे पहुंच तो गए, अब वहां पे जो डोर कीपर था, उसने बोला कि सर जब तक अंदर से खबर नहीं आएगी मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। तो नाउ माय हस्बैंड अगेन कॉल्ड देम एंड दे सेड कि सर वी आर नॉट ओपन, वी आर नॉट ओपन फॉर द पब्लिक नाउ। अगर आप इन हाउस हो तो ही आप लंच कर सकते हो हमारे साथ, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो मेरे हस्बैंड ने, मतलब he is into this not like the way I am, but he knows how to talk to these people and how to be happy when he wants something. So I saw him doing this right there and then. He said कि मैं आ गया हूँ यहाँ तक, एंड तो उसने पूछा कि कैसे सर आप किधर से आए हो, तो बोले मैं बैक डोर पे हूँ। तो बोलते हैं अच्छा बैक डोर पे पहुंच गए? बोले हाँ मैं बैक डोर पे आपके जस्ट पीछे में खड़ा हूँ, एंड मुझे प्रॉपर्टी तो देखनी ही है, आप लंच कराओ या ना कराओ। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं फूड एंड बेवरेज मैनेजर से बात करता हूँ सर। फूड एंड बेवरेज मैनेजर वाज, व्हेन शी केम ऑनलाइन शी वाज लाइक कि आई एम सो सॉरी सर कि हम लोगों ने आपको बाहर खड़ा रखा, आप हमारे मेहमान हो, आप यहाँ तक आए हो, आप जरूर अंदर आइए, जरूर आप खाना खाइए, प्रॉपर्टी देखिए, सब कुछ करिए। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमको पता नहीं था कि हमें कैसा वो मिलेगा, लेकिन हमको करना था, हम चले गए, हमारा हो गया। हमने उस दिन रैफल्स में ही लंच किया, हमने पूरी प्रॉपर्टी देखी आराम से, वो हमें रूम्स और सब दिखाए, उन्होंने अपनी लाइब्रेरी, अपना रूम्स, एवरीथिंग दे शोड अस, द लॉबी, एवरीथिंग एवरीथिंग। मतलब हमारे साथ में एक बंदा पूरी टाइम चल रहा था, रॉयल ट्रीटमेंट की तरह हमको उन्होंने ट्रीट किया। एंड दे सेड कि वी आर सॉरी दैट वी डिडंट गेट बैक टू यू, and because we didn't get back to you, that is why you are here, you are our responsibility now। एंड ऊपर से आप फ्रंट गेट पे भी नहीं आए, बैक गेट पे आए, तो हम आपको वापस नहीं भेजेंगे। फ्रंट गेट से वापस जाना वाज ईजियर, क्योंकि वहां से क्या होता है, वो पानी में बोट में आपको लेके जाते हैं, बीचों बीच, पानी के बीचों बीच प्रॉपर्टी है। लेकिन हम क्योंकि बैक गेट से घुसे थे, उस समय वो बैक गेट वाज ऑपरेशनल, तो हम घुस गए थे, हम आ गए थे। तो आप देखो लॉ ऑफ यूनिवर्स ने कैसे हमारे लिए किया, उसने उस बंदे को फोन नहीं करने दिया। अगर वो बंदा हमें पहले ही फोन कर देता तो हम ट्राई नहीं करते, हम वहां तक जाते ही नहीं, क्योंकि वो तो ना हो चुका था हमको। लेकिन उसने फोन नहीं किया तो हम वहां पहुंच गए, हम पहुंच गए तो हम अंदर भी चले गए, खाना भी खा लिए, एंजॉय भी कर लिए, फोटोज भी खींच लिए, और वापस भी आ गए हैप्पी 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 करके। तो इट ऑल हैपेंस कि आप कैसे आप विजुलाइज कर रहे हो, कैसे आपकी फीलिंग्स है, क्या आप चाहते हो, और किस शिद्दत से आप चाहते हो। Everything counts, everything counts। Yes, now you might understand। Now you might understand why a person who says I always get parking spaces get them, or why a person who says I am really lucky, I win things all the time, wins one thing after another all the time. These people begin to expect great things, and as you do, you will create your life in advance. Yes। आगे हम्म, scroll करें। नहीं, it is over यहाँ पे, and as you do you will create your life in advance। So we will stop here। और मेरे स्क्रीन से ये हट चुका है PDF, I don't know where it went right now, but it is showing that it is paused and I cannot see the screen। I don't know where it is gone। So what I will do is just stop sharing। तो ये जो लास्ट में आपने सुना, it is like कि जैसा कि हम बोलते हैं हमको ये मिल जाता है हमेशा, हमारा ये काम हो जाता है हमेशा, तो आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। तो माय हस्बैंड हैज अ पेंचेंट फॉर दिस, ईटिंग अराउंड इन 5 स्टार्स एंड 7 स्टार्स। उनको ये चीज बहुत पसंद है SBR को। वो मतलब वो कहीं पे भी जाएंगे, एक प्रॉपर्टी पे रहेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी पे उनको जाके खाना रहता है, एक प्रॉपर्टी में रहेंगे, लंच इधर, डिनर उधर, ही ट्राइज टू एंजॉय ऑल द प्रॉपर्टीज। तो इसी कारण से, क्योंकि उनको वो पसंद है, इसी कारण से यूनिवर्स ने उनको दिया।
अब उसमें आई वॉज नॉट इन टू प्ले, बिकॉज मेरा अगर दिमाग चलता है तो आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग्स। किसी को जाके बार बार बोलो कि मुझे खाना चाहिए, मुझे आपके अंदर आने दो, मुझे खाना खाना है, दैट इज नॉट माई एटीट्यूड। लेकिन क्योंकि ही वॉज ट्राइंग एंड क्योंकि आई वॉज इनटू मैजिक एंड पावर एंड ऑल दिस थिंग्स, आई केप्ट माई सेल्फ क्वाइट एंड आई वॉज डूइंग माई ग्रेटिट्यूड एंड माई विजुअलाइजेशन। वहां बैठ के आई वॉज इनटू हैप्पी जोन। मैंने इंटरफेयर नहीं किया उनके थॉट से, मैंने यूनिवर्स के साथ भी इंटरफेरेंस नहीं किया कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसा करके मैंने छोड़ दिया था। तो इसके लिए वी गॉट what he wanted, we got. So it was all his doing. I was not into play anywhere in this case. तो आप देख सकते हो किस तरीके से यूनिवर्स आपको देता है आपको जो चाहिए होता है। आपके थॉट्स बहुत जरूरी है, आपका हैप्पी जोन बहुत जरूरी है। So let's do our gratitude to whomever so we want. So thank you everyone for being here, for being actively participating in the morning sessions. Thank you Vinita ji for your reading. It was wonderful. I'm sorry कि बीच में आपको जाना पड़ा, and since रंजीता जी पढ़ रहे थे तो फिर उनको वापस से रोक के was not a good thing. So thank you Ranjita for your Okay. reading. थैंक यू। अब मुझे एक शेयरिंग करना है। मैं कल से सोच रही थी कि मैं आज रीडिंग करूंगी, बट वाह। फिर उतना नहीं होगा बोलकर मैंने चुप बैठ गई। और आप सॉरी सुबह नॉट उठते मैंने गलत थैंक यू बोला। अर्चना जी आपने रीडिंग की थी ना? हाँ हाँ, हाँ, it's थैंक okay यू Manal, अर्चना। it's okay. थैंक यू अर्चना। वो मैंने विनीता जी को मैं पहले बोल रही थी तो मेरे दिमाग में वही था। थैंक यू अर्चना फॉर रीडिंग आउट। यस हाँ, तो ये रंजीता, ये इन्होंने मैनिफेस्ट किया था एक्चुअली, रंजीता ने, इसलिए इनको मौका मिल गया। इनको नहीं पता था ना कि आप 6 बजे जाओगे। रंजीता, डिड यू नो कि शी विल लीव एट नहीं 6? नहीं पता नहीं था। मैं ऐसे ही यस। मतलब कल सोची थी, फिर कल वरमा लक्ष्मी तो आज लेट होगा, उठूंगी या नहीं ऐसे सोचकर मैंने कुछ बोला नहीं। और आज उठते ही आपने बोला कि आप पढ़ो तो वो मेरा हो गया हाँ, तो ये सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी फटाफट आपको देखने को मिल जाती है, छोटी छोटी चीजें। अगर आप उस जोन में हो तो यू विल सी इट, यू विल सी इट। अच्छा, मैं एक चीज और बताना भूल गई आप लोग को। आई एंड रंजीता मेट रिसेंटली एंड शी इज अ फ्रेंड ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड यहाँ पे। और ये मेरे सेशंस करती थी। मुझे पता नहीं है ये कैसी दिखती है क्या है, बट इनको पता था कि मैं कैसी दिखती हूँ। तो ये चला के मेरे पास आई। लास्ट संडे हम मिले थे गृह प्रवेश में। ये चला के आई और ये मेरे को बोली कि मैं आपके सेशंस की हूँ, आप मृणाल हो। एंड आई वाज सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। मतलब मेरे लिए तो वो मैजिक रॉक मोमेंट था उस दिन का, कि मुझे कोई आके बोला कि आप ये कर रहे हो। और इन्होंने 2-3 जनों को और वहां पे बताया कि मैं इनके सेशन कर रही हूँ, मैं इसके सेशन कर रही हूँ। मतलब इट वाज अ फीलिंग बियॉन्ड, मतलब आई कैन नॉट टेल हाउ हैप्पी आई वाज दैट डे। मैं पूरे दिन उस हैप्पीनेस में ही चल रही थी उस दिन। नहीं, मेरे घर आकर मेरे बच्चों को बोलने के बाद वो भी इतने खुश थे। हाँ, नेक्स्ट टाइम हम भी मिलेंगे, क्योंकि आपको वो रोज देखते हैं। मैं जब भी यूट्यूब में मैं देखती हूँ आपके सेशन, तो वो दोनों भी आपको अभी पहचानते हैं, तो वो भी एक्साइटेड थे। वाह मम्मा, आप मिल गए आंटी से बोलकर मैं बहुत उस दिन पूरा दिन मैं खुश थी। आई एम रियली हैप्पी तो ये भी होता है, ये भी होता है कि आप कैसे कहाँ पे मिल जाओ। दुनिया इतनी छोटी होती है। पता ही नहीं था मुझे कि ये हमारे जो मेरे नेबर्स हैं उनकी रिलेटिव है। तो मुझे मालूम ही नहीं था, इनको भी मालूम नहीं था होगा कि ये ऐसे है। एंड वी जस्ट मेट समवेयर। तो अमेजिंग अमेजिंग। तो थैंक यू एवरीवन। किसी और को कुछ बोलना है या पूछना है? Manal, I have one question. यस अर्चना बोलो। जैसे आपने बोला ना कि 10 years from now we have to visualize कि हम कहाँ हैं। विजुअलाइज नहीं तो करना है आपको मतलब राइट। लिखना है, यस, लिखना पूरा है। लिखिए, पूरा लिखिए। क्योंकि विजुअलाइजेशन में तो क्या होता है, आप भटकते रहते हो यहाँ वहाँ। अभी आपने विजुअलाइज किया कि मेरे पास में 4 का बंगला है, और अगर आप वापस से विजुअलाइज करने बैठोगे तो वो बढ़ते बढ़ते 5 रूम हो जाएगा, या कुछ और चेंज हो जाते हैं उसमें कि आपका बेटा कुछ बन गया नहीं, लेकिन बाद में कुछ और बन जाता है। तो बी स्पेसिफिक, बी क्लियर इन व्हाट यू वांट आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ। तो बी नहीं वेरी तो स्पेसिफिक। हाँ can हाँ। I do it for 5 years from now?
Obviously it is your wish. See, what I want from you all is कि आप जो भी लिख रहे हो ना, उसमें आपको फिर वो क्लैरिटी आए कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, तो उसमें से आप अपने ड्रीम्स बाहर निकाल सकते हो। मालूम, अगर आपने विजुलाइज किया कि आप एक बंगले में रह रहे हो, उसमें 5 रूम्स है, तो वो एक आपका ड्रीम हो गया, वो ड्रीम को बाहर निकाल लो। अगर आपने ये विजुलाइज किया कि आपके बच्चे की शादी हो गई है, वो सेटल्ड है वहां पे आपके साथ में, तो ये एक ड्रीम हो गया कि आप अपने बच्चे के शादियां देख रहे हो। लाइक यू कैन तो जिस तरीके से अगर आप देख रहे हो कि आपका कोई बिजनेस स्टार्ट हो गया है और आप उसमें काम कर रहे हो, तो आपका वो ड्रीम हो गया एक कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उसमें से आप अपने छोटे छोटे ड्रीम्स निकाल सकते हो कि व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन नाउ। तो just write it down for a more clarity, more more पॉजिटिविटी बेसिकली। और फिर आप उसके साथ में रहो, उसको आपका वो टाइगर प्रोजेक्ट बन जाता है। एग्जैक्टली क्या होता है वो, आपका टाइगर ड्रीम हो जाता है। तो उसके बाद में आप जब 7 मिनट्स का विजुअलाइजेशन करते हो, अगर आप पावर बुक कर चुके हो, अर्चना आप पावर बुक कर चुके हो? नहीं, पावर बुक मेरा बाकी है। तो आप मैजिक मैंने कर अभी चुके रिसेंटली जून में ही वो पायल का किया था मैजिक बुक, हो? उसके बाद ओके ही ओके सीखे। ओके। तो पावर, जैसे मैजिक बुक आपको 1-1 मिनट का विजुअलाइजेशन बताती है ना, पावर बुक आपको 3 ड्रीम्स में 7-7 मिनट्स का विजुअलाइजेशन करने बोलती है। तो जब आपका ये एक बड़ा सा 2031 या 2036 का आप जब लिखोगे, सॉरी 26 का आप जब लिखोगे, तो आपको वो 7 मिनट्स का विजुअलाइजेशन में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप एक बार लिख चुके हो, तो आपको पता है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो यू कैन स्टार्ट दैट 7 मिनट्स का विजुअलाइजेशन ऑल्सो। जब पावर बुक आप डिटेल में करोगे तो यू विल नो, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग आई एम टेलिंग यू कि आप 7 मिनट्स का विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। लेकिन 7 मिनट्स का विजुअलाइजेशन करने के पहले हमेशा डू द प्राइमिंग मेडिटेशन, समथिंग लाइक प्राइमिंग मेडिटेशन, कि आप पहले खुश हो, आप पहले अपने बचपन की याद में जाओ जिसमें आपको खुशी मिलती है, उसके बाद में आप अपने बीच के टाइम के याद में जाओ जिसमें आपको खुशी मिलती है। मतलब फर्स्ट गो इनटू दैट हैप्पीनेस मोड एंड देन स्टार्ट योर 7 मिनट्स विजुअलाइजेशन। तो आपका टाइमर कभी भी आप 8 मिनट का लगा के करो, 8 मिनट का लगा के करो, ताकि आप वो जोन में चले जाओ, हैप्पी जोन में, और फिर आप विजुअलाइजेशन स्टार्ट करो। आप डिस्टर्ब हो, आपका दिमाग खराब है, आपने कुछ लड़ाई झगड़ा करा है, और उसके साथ में विजुअलाइजेशन मत करना, क्योंकि फीलिंग्स बहुत काउंट होती है। आप समझ रहे हो ना इससे, सीक्रेट से, कि आपके थॉट्स और फीलिंग्स बहुत काउंट होती है। ओके ओके, thank you everyone for being here. Let's meet tomorrow at the same timing. Thank you. Thank you. Thank Bye. you. Have a nice day. Have a Have a nice rocking day, day. everyone. Yes.